वेलकम टू रंगा एंड पॉल टॉक फुटबॉल पॉडकास्ट गाइस। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग वीक रहा है मेरे लिए तो, कम से कम यार। कितना मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं तो रैंट मारने वाला हूँ पाल। बट उससे पहले मतलब तूने काफी कल का मैच तो मैं देख नहीं पाया, लिवरपूल टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल, बट वी आर गोइंग टू हैव दिस quick review of these two matches which have happened in the Carabao Cup, and we are going to preview the FA Cup third round fixtures as well. So guys, please like, share and subscribe. हम लोग वीडियो डाले ही जा रहे हैं, वीक इन वीक आउट, मिड वीक्स भी डाल रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग एट, सबसे बड़ी बात तो वीडियो तो छोड़ो डाल रहे हैं, बट वी आर वॉचिंग ऑल दीज गेम्स विच इज़ लाइक अराउंड लाइक 4 बजे तक जा रहा है। और ऊपर से हम लोग को एक दूसरे को अपडेट करने के लिए इवन वी आर व्हाट्सएप में हम लोग एक दूसरे से अपडेट भी करे जा रहे हैं कि सेम चीज़ तो देख रहा है ना भाई, सेम आउटरीच तो भी उसी चीज़ के लिए आउटरीच है ना भाई। पाल, टेक इट ऑफ ब्रो, टेक इट ऑफ। So this was a week for upsets. जो upset वाला जो term use करते हैं ना टेनिस में, so you could use that वैसा कि week of upsets कि Newcastle lower Premier League team fifth पे still they are lower than Arsenal win the match. टॉटनम तो पूरा we were again thinking कि जो टॉटनम लिवरपूल हुआ था 2 वीक्स पहले, again it's gonna recap now, deja vu वो दोबारा से होने वाला है, but no, एंज ने बोला no, not this time, not today, this will not happen या today. किस्मत ने बोला है। नहीं, एंज ने भी कुछ किया है ब्रो, but actually he did few changes and few मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया, छोटी not the major things, but still they were much better in this match again. So उनके पास इस बार तो, but we will discuss all these things again, Tottenham, Liverpool, Newcastle, Arsenal, and we will also preview the match of United versus Arsenal FA Cup on Sunday again. But just before we start, everyone just like the video, share the video and comment whatever you agree with it or don't agree with it also, because we have some मतलब outrageous takes होते हैं हमारे, again आज भी आने वाला है 2-3 players के लिए भी, teams के लिए भी, but just before we start that, just like and subscribe. Yeah, guys. So let's start with Tottenham versus Liverpool game. मैं देख नहीं पाया एक्चुअली, बट मैंने हाइलाइट्स तो देखा है। लोग तो बोल रहे हैं मैं ट्विटर में कि भाई टॉटनहम डिजर्विंग है, बट मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई बर्गवाल को तो रहना भी नहीं चाहिए था वीक में। मैंने देखा बर्गवाल, हाउ वाज बर्गवाल ऑन द पिच, एंड ऑल्सो देयर वाज क्वाइट अ शेडी अमाउंट ऑफ रेफरिंग बिकॉज वर्जिल वैन डाइक को भी रेड कार्ड देना चाहिए था, जहाँ तक उसने काफ पे, सोलंकी के काफ पे मारा था। मतलब तूने नहीं देखा ना मैच में, बट मैंने यू नो ट्विटर हाइलाइट्स राइट, हाउ ट्विटर हाइलाइट्स आर, सो मैंने वो देखा है। सो यू नो दे गो फॉर द माइन्यूट ऑफ थिंग्स। मुझे बेसिकली वर्जिल जो शेडी वाली चीज होते हैं वो हाँ, मीडिया शोकेस भी नहीं करता ना रिपीट में, हाँ, दोबारा exactly, वाला। हाँ, तो उसका लिवरपूल का हैंडबॉल हुआ था हाँ, यूनाइटेड वाले मैच हाँ, में, उन्होंने वो रिपीट भी रिप्ले नहीं, किया ही नहीं उसका, exactly, दोबारा दिखाया ही नहीं, जहाँ पे उन्होंने हाइड करना होता है ना वहाँ पे वो मतलब दिखाते ही नहीं दोबारा। एग्जैक्टली। और मतलब ना वो रेफरीज ना कमेंटेटर्स डिस्कस करते हैं ना वो भी डिस्कस करते हैं। तो वर्जिल वैन डाइक का तो काफ में पूरा सीधा काफ में स्टैम्प था, ही शुड हैव आल्सो बीन सेंट ऑफ। बट पाल, तूने हाउ वाज द मैच ब्रो? बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है बर्गवाल वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर, एंड ऑल्सो ही वाज ऑन द लाइमलाइट ऑलवेज राइट, कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा करके। एंड हु वुड यू, मतलब टॉप परफॉर्मर तो इज एक्सपेक्टेड, बट हु वुड यू गिव द फ्लॉप ऑफ द मैच? फ्लॉप ऑफ द मैच तो एक ही बंदा है विद कर्ली हेयर्स, जिसके बाल उड़ चुके थे, पर स्टिल उसके बाद वो टर्की जाके बनवा ले। बनवा के अभी छोटे वो बाल रखता है बंदा, 6 पैक वाला, राइट विंगर पे भागता रहता है, पर वी विल डिस्कस अबाउट हिम लेटर, फ्लॉप ऑफ द डे। बट जस्ट बिफोर दैट कि लिवरपूल फैंस जो ये रो रहे हैं ना कि मतलब रॉब्ड कि ये जो कीपर ने जो किया, जो रेफ ने जो किया, ब्रो जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट कि जो फर्स्ट येलो कार्ड दिया था ना उसको, वो बंदे ने छुआ भी नहीं है, ही जस्ट डाइव्ड। जो डियाज जो था ना, वो बंदा उसने साइड लाइन पे हाँ, साइड लाइन पे वो भागा था, और उसने ही डिडंट इवन टच हिम, वो ऊपर से कूद के खुद गिर गया, ही डिडंट इवन टच हिम, उसने टच भी नहीं किया। और वहां पे जब येलो आ गया, तब लिवरपूल फैंस नाउ नॉट मेंशनिंग दैट कि भाई वो फर्स्ट वाला येलो नहीं था, फर्स्ट वाला येलो नहीं था। तो भाई दिस टाइम इफ इट इज नॉट हैपेंड, तो आई थिंक जस्टिस इज सर्व्ड in that way at least, कि two wrongs can make one thing right at least। कभी ये हो जाता है कि do wrongs, मतलब हमारे क्लब्स के लिए तो बहुत बार होता है, उनके लिए फर्स्ट बार हुआ है पिछली
रिमेंबर ऑल द सिनारियोज दैट हैपेंड, जितने सारे डिसीजन थे कि उन्होंने वो क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में उन्होंने एजे को शायद पीछे ऐसे खींचा हाँ था, बट बेंडेक ने एग्जैक्टली वो पेनल्टी नहीं दी। कितनी हैंडबॉल्स भी उनके थे उस वाले डी में, उन्होंने पेनल्टी नहीं दी। तो हाउ मेनी डिसीजंस दैट हैव बीन गॉन फॉर लिवरपूल हाँ ब्लेटेंटली, आल्सो या ब्लेटेंटली, बट स्टिल उन्होंने कोई, लिवरपूल फैंस तो अभी कंप्लेन नहीं कर रहे थे, बट अगेन एक डिसीजन उनके मतलब आई, वही तो दिक्कत है कि लिवरपूल है लाइक एप्पल ऑफ मार्केटिंग एंड पीआर उस वे में कि प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, बट पीआर एंड मार्केटिंग इज सो गुड कि एवरीथिंग यू डू, थोड़ी भी चीज ना, दैट इज बिकम सो मैग्निफिकेंट, और बड़ी चीज बन जाता है, मैग्नीफाई उसे बहुत ज्यादा कर जाता है उस चीज में। या कि भाई वो सेकंड येलो था, आई एग्री, बट फर्स्ट येलो तो वो नहीं था, फर्स्ट येलो तो वो दूर वो नहीं था, तो इट्स बैलेंसेस आउट ऑब्वियसली। बट जो मार्केटिंग है, जो पीआर है, इवन द मीडिया, इवन द कमेंटेटर, सब यही इसी पे फोकस करेंगे कि आर्सेनल सॉरी लिवरपूल ड्रॉप, बट नो, रॉबिंग तो दूर दूर तक नहीं थी। टॉटनहम वाज सो डिजर्विंग इन दिस मैच, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, अगर चांस क्रिएट मतलब कंट्रोल था लिवरपूल के पास थोड़ा बहुत, कि दे वर पासिंग अमंग देयर सेंटर बैक्स इन द मिडफील्ड एंड ऑल, क्योंकि लिवरपूल, टॉटनहम ने इस बार ये सोचा कि वी विल नॉट अ गंग हो वाला प्रेस में नहीं जाएंगे हम, बेसिकली वी विल हैव अ मिड ब्लॉक, नॉट अ लो ब्लॉक, नॉट अ हाई लाइन आल्सो, बट अ मिड ब्लॉक बेसिकली, थोड़ा बहुत जो सेंसिबल भी है बेसिकली ब्रो, उस वे में कि एटलीस्ट इस मैच में थोड़ा सा सोचना। लाइन डिफेंसिव लाइन पीछे था थोड़ा सा मतलब एग्जैक्टली मतलब उन्होंने शिफ्टेड 10 यार्ड्स, ओके 10-15 यार्ड्स उन्होंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया था इस मैच में। बट अगेन वन गाय बर्गवेल, वाओ, सीरियसली मतलब पहली बारी जब लग गया था ना कि व्हाट ही वाज प्लेइंग, सो यू मतलब आई टेस्ट है ना, इजीली गिव्स यू कि बंदा प्लेयर कैसा है भाई, मतलब यू इजीली आइडेंटिफाई कि दिस प्लेयर इज अ गुड, और वी हैव टू फर्दर सी हिम फॉर लाइक 2-3 इयर्स मोर नाउ कि या अच्छा होगा या नहीं। ये टू फुटेड भी है ना इधर वो यू, हाँ इधर यू फाइंड इंस्टेंट, तो वो बंदा मतलब ही इज प्रेस रेजिस्टेंट है ना, एंड ही ड्रिबल्स, या और फैंस भाई ये सुन लो, ड्रिबलिंग एंड प्रेस डिफरेंट। मूसा डेम्बेले वाज प्रेस रेजिस्टेंट, ही इज नॉट अ ड्रिबलर, ईडन हजार्ड इज अ ड्रिबलर है ना, लुइस डियाज इज अ ड्रिबलर, बाकी जो लेफ्ट जो राइट विंग मेसी इज अ ड्रिबलर, लेकिन जो जावी करता है ही इज अ प्रेस रेजिस्टेंट। इनिएस्टा जो है वो प्रेस रेजिस्टेंट भी है और वो ड्रिबलर भी है, दोनों है, दोनों करता है वो चीज, तो इज अ डिफरेंस बिटवीन, तो ये बंदा ड्रिबल भी करता है और ये बंदा अभी प्रेस रेजिस्टेंट भी है इस वे में करंटली। तो लेकिन आई टेस्ट ब्रो थोड़ा सा जो बेसिक्स होते हैं ना उस बंदे के, कि दैट शोज यू कि एक्साइट करता है ही इज कि रफ हाँ अराउंड द एजेस मुझे लगा कि ही कि इज उस रफ बट कि रफ है तो है ही, वो तो हाँ बच्चा तो है ही, पर उसको कहीं भी तू बॉल दे दे, ही विल हाँ कंट्रोल द बॉल, ही विल रिगल अराउंड पीपल द बॉल, और लास्ट में उसका फिनिश तो मतलब बहुत अमेजिंग, अच्छा वो था कितना अच्छा फिनिश था, बहुत मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फार पोस्ट जाने वाला है, मैंने तो वो सोचा कि फार जाने वाला है, पर सडनली वो मार्टिनेली को एलिसन ने भी बताया ऐसे भोसड़ी है कैसे नियर पोस्ट फिनिश करते हैं मादर चोद एलिसन ने भी नहीं सोचा होगा कि ये बंदा फार हाँ, नियर पोस्ट चला जाएगा, और इतनी छोटी सी जगह में, बट वाओ, मतलब आई थिंक जो कनेक्शन जो किया यंग, था ना उसने फट करके गया हाँ वो गोल नियर पोस्ट में वो तो ऐसा था बस हाँ गया उसमें में। बट अगेन लेकिन जो यंगस्टर जो फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली, ये टीम लिवरपूल वाले जो कोचेस हैं और जो रिक्रूटिंग टीम्स हैं, तो उन्होंने बगवेल साइन किया, ही इज डिसेंट, आर्ची ग्रे स्टिल ही इज अ सीडीएम काइंड ऑफ अ थिंग, या बट स्टिल प्लेइंग इन द सेंटर बैक, पर ऑन द बॉल ही इज वेरी गुड, या ऑन द बॉल तूने देखा होगा कि ऑन द बॉल पे वो सेंटर बैक से भी वो नीट निकल है के निकल जाता है। नीट है वो हाँ एक्चुअली नीट है, बट दिक्कत क्या है कि वो फिजिकली नहीं है, तो उसको हाँ पेल देते हैं लोग ये दे दे कहीं, जो पिछले मैच में कितने गोल खाए उस बंदे ने हाँ अकेला। जेट स्पेंस अगेन रिवैम्पिंग हिम अप अगेन, या कि जो कॉन्टे के टाइम पे आया था, कॉन्टे ने उसको एक भी चांस नहीं दिया, दे गेव हिम लोन, बट आई थिंक कि तो बेस है ना ये वाला जो यंगस्टर्स का, दे कैन बी इजीली वेरी गुड काइंड ऑफ अ बेंच टीम या उस वे में, कि गिव देम अ चांस एंड ऑल, बट फर्स्ट टीम के लिए दे आर नॉट स्टिल नॉट गुड या इनफ या टू प्ले इन द टीम इस वे में, तो दैट्स व्हाई टॉटनहम नीड्स टू बिल्ड इट अप। बट या एंज वाओ, अगेन एंज मतलब आई थिंक कि एंज के लिए जो बोलता है ना वो चीज, यू टेल मी, जो बोलता है ना वी यूजुअली विन इन द सेकंड सीजन, इज इट हैपनिंग? I don't think so it will happen, bro. I think Anfield में जाके तू मतलब 1-0 is nothing actually. Basically you have to win. मतलब you have to win in the second fixture. जब से अवे गोल का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल गया है तो और मतलब ड्रॉ आल्सो, मतलब हाँ मतलब अवे गोल का जो कॉन्सेप्ट है एनफील्ड में जाके मतलब एक टीम को जीतना है ना लिटरली 1-0 मतलब एक टीम को जीतना है सो लिवरपूल विल गो फॉर द विन बेसिकली आई एम सेइंग मतलब तू ड्रॉ के लिए कोई भी टीम खेल रहा है तो यू नो ऑफन द हाँ रिजल्ट इज ड्रॉ के लिए अगर लोग टॉटनहम खेलेगी Tottenham तो दे आर खेलेगी डन। often the result is like they will lose. They should not concede goals. That is the first thing which they do. And if Liverpool score, they have to go and win. मतलब जब से ये अवे गोल्स का कॉन्सेप्ट निकल गया है तब से ये 1-0 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब इट्स बेसिकली नथिंग जो 2 मतलब I have many things about my club which I'll say in a bit but मैंने जहाँ तक देखा है बर्गवॉल के जो मैचेस मैंने देखे हैं आई थिंक ही इज रफ अराउंड द एजेस बट ही वाज डिसेंट मतलब वो
मतलब तू बोल सकता है बच्चा है, राइट? व्हाट ही सेड, हाँ व्हाट यू मतलब सेड। बेसिक्स है वो डिसेंट, उसके बेसिक्स हैं वो साउंड है। एंड ऑल्सो उसका फुट एम्बीडेक्स्ट्रस है, वो दोनों फुट से खेल हम्म। सकता है। आई थिंक दोनों फुट से सेम चीज़ जो मूसा डेम्बेले करता है ना, मतलब हाँ PSG वाला जो 2 फुटेड है, ही आई थिंक ही इज ऑल्सो 2 फुट, मैंने नहीं, देखा मैं है इसका। टॉटनहम वाला मूसा टेम्पेले बोल रहा था, याद है? वो तो ही इज भाई वो तो वो तो लेजेंड वो था। तो लेजेंड है ब्रो। ही एंड मॉड्रिच बेसिकली दे रैन द होल शो ब्रो। मतलब ही वाज मतलब ऐसे गिन मचता था बेंच, उसके पास जाते ही बेंच बॉल ना मिलता था बेंच दूसरों को, ना उससे टैकल हाँ खा सकते थे तुम। बेसिकली ही वाज मतलब हजार्ड हजार्ड जो पहले बॉल स्टॉप करता है ना, वो है वो, मतलब हाँ समझ रहा है? हजार्ड जब हाँ। स्टॉप करता है पूरा पूरा गांड गांड से रोकता है एक बंदे को, बेंच ऐसे रोकता है, वो मूसा डेम्बेले भी सेम है। और उसका फर्स्ट टच तो रेस्टेंट अगर उसका तो रेट करेगा तो 100 है। हाँ एग्जैक्टली, और उसका फर्स्ट टच भी ऑलमोस्ट मतलब बाप ही है। हम्म ऑलमोस्ट मतलब वो मतलब जब 5-6 लोग आ जाते हैं उसके पास तो वो निकल जाता है बॉल हाँ, से, उसको पता ही निकल नहीं जाता है लगता है वो। वो। तो मतलब हम्म अरे ही इज नॉट दैट लेवल ऑफ कोर्स, हम लोग कोई भी लेवल उस लेवल का नहीं है टॉटनहम जो अभी खेल रहे हैं। बट आई थिंक व्हाट ही सेड इज ट्रू, आई मीन देयर आर गुड बेंच प्लेयर्स, राइट? बट लिवरपूल शुड एक्चुअली लुक एट द मिरर, राइट? तुम्हें प्रीमियर लीग जो तुम्हारे लिए हर चीज़ तुम्हारे लिए एक्चुअली एवरीवन इज गिफ्टिंग यू गोल्स, एवरीवन हैव बीन मतलब एवरी फेवर एवरी डिसीजन हैज़ बीन अ फेवर फॉर यू। स्पेशली जो नेल्सन सेमेडो ने एक्चुअली डिएगो छोटा को पुल भी नहीं किया था, उसने ऐसा हाथ पकड़ के ऐसा रखा था, उसके लिए तुमने पेनल्टी दिया एंड दे वांट 2-1, राइट? हम्म सेम चीज़ हुआ था उसके अगेंस्ट, तूने जो बोला क्रिस्टन पैलेस के अगेंस्ट, एजे को कोनाटे ने पकड़ के फेंक दिया पर नहीं हम्म मिला, राइट? तो हम्म सेम चीज सेम टू सेम। सो यू शुड अंडरस्टैंड इवन जो 1-0 वो लोग जीते थे, दे वर नेवर अबाउट टू स्कोर अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। मैंने वो मैच देखा, इट वाज बोरिंग नो एज हेल। दे वर नॉट गोइंग टू स्कोर एनी गोल, राइट? एंड हम्म ऑल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट डार्विन न्यूनेस, व्हाई आर दे प्लेइंग डार्विन न्यूनेस? ही इज नेवर गोइंग टू स्कोर। मतलब वो बंदा इतना शैबी बंदा है, ही इज नेवर गोइंग टू स्कोर। बट looking at their bench, they have Diego Jota, but still, I find where are the goals coming from if you don't have Salah? Right? हम्म Where are the goals going to coming from if you when are you going to defend when you don't have Virgil van Dijk? When are you हम्म going to defend, when are you going to create some very very good opportunities when you don't have Trent Alexander-Arnold, right? हम्म मैं ये देख रहा हूँ, आई डोंट सी एनी चांसेस एक्सेप्ट जो मैकालिस्टर जो कुछ कुछ करता है, राइट? जो सप्लाई करता है कोडी गैपो को, उसके अलावा इनके चांसेस बनते ही नहीं है कुछ भी, राइट? हम्म इनके चांसेस सीधा सीधा बनते हैं वो ट्रांजिशन पे। तूने देखा होगा जब भी टॉटनहम ने और गोल और एरर्स पे। एरर्स पे ना, जो भी टॉटनहम की जो उन्होंने जितना उन्होंने ऑन टाइम और स्ट्राइक किया, एवरीथिंग वाज ऑन दिस थिंग, बेसिकली ऑन ट्रांजिशन। बेसिकली व्हेन ड्रागोसिन वाज ट्रैकिंग बैक, व्हेन आर्ची ग्रे वाज ट्रैकिंग बैक, राइट? दे वर रनिंग बिहाइंड। एक हम्म स्टेबल सेट ऑफ डिफेंस में से मैंने मैंने मतलब एक बड़ी टीम के साथ तो मैंने तुम्हारे लिए फेस नहीं किया। इवन मैंने बहुत सारे चैंपियंस लीग गेम्स भी देखे हैं, ट्रांजिशन में यू गाइस आर डिवेस्टेटिंग, दैट आई 100% से, बिकॉज यू गाइस हैव द मोमेंट प्लेयर्स। तुम्हारे पास कोडी गैक्पो एक मोमेंट प्लेयर है और वो तुम्हें जो दिला रहा है जो अभी, बट सलाह है। बट जैसे ही सलाह का फॉर्म गिरने स्टार्ट हुआ है, राइट? Bro, ऐसे डोंट से फॉर्म में चाहिए, ही इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म सिंस हिज चाइल्ड। मतलब फॉर्म मतलब अभी अभी But उसका he just didn't score a penalty or a tap in. You would say that. exactly right, for the past two games, right? He's not able to create any opportunity as well. उसका तो shabbiness of the game आ जाता है, उसका जो पास करने का तरीका बहुत मतलब Touch अलग है। सा, टच बहुत गंदा जाता है। तो मतलब लोग बोल रहे हैं जो जेट स्पेंस ने लॉक किया। मैं हमने बहुत सारे डिफेंडर्स को सलाह को चोतते हुए देखा है। द प्रॉब्लम इज एट द एंड ऑफ द डे Countless. they can't do it for 90 minutes. इवन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट इप्सविच, राइट? इफ यू रिमेंबर, हम दोनों ने सब जो प्रीमियर लीग का जो स्टार्टिंग मैच है इप्सविच के साथ था, याद है? इप्सविच फर्स्ट हाफ ने पूरा छोड़ा था। सलाह बेसिकली वाज दैट गाय हु वाज ऑन सलाह's ass was basically fucking him apart. बट एक गलती, एक मिस लैप्स इन कंसंट्रेशन, ही वेंट एंड स्कोर्ड अ गोल, राइट? असिस्टेड आई गेस। बट वही चीज़ होता है कि 90 मिनट्स तक कोई नहीं कर सकता। इवन सलाह का जो सेकंड हाफ है वो हमेशा लेवल गिरता ही है उसका, बट बाद में उसको फ्री बीस मिलता है, जैसे पेनल्टी है वो है। बट जहाँ तक मैंने देखा है हाईलाइट्स में, मैंने काफ़ी लिवरपूल के चांसेस भी देखे हैं एक्चुअली। ड्रैगोसिन क्लियर ऑफ द लाइन, ट्रेंट ने गोल That's the only chance I remember. नहीं, बट एक कि जो ट्रेंट का शूट था जब डार्विन न्यूनेस ने पता नहीं कुछ टैप इन से but मारने। that's a but that is a very very tough finishing. Very, very जो tough. डार्विन न्यूनेस के पास चांस था हाँ, कि वो तो अभी बिल्कुल आउट उसके ऑफ लिए द tough है। मतलब डी लाइन, मतलब किसी के लिए भी टफ है ब्रो। वो डी हाँ। लाइन से बिल्कुल नियर पोस्ट वाला, तो इधर यू शुड नटमैग द कीपर, हाँ, और या फिर तुम उसे बिल्कुल क्लास वाला चिप करो कि मतलब बिल्कुल हाँ, फेंट वाला जो चिप होता है ना, हाँ, या वो करो।
दो ही हो सकते We हैं, have seen but if it you count, going in. That's what I'm saying. But हाँ, but you if can't expect this from Darwin Nunez, of course. I think you can't expect to this finish from anybody Anybody. apart from probably Isak. Even from Haaland you can't this kind of finish. You could say कि उस वे में तू बोल सकता है कि अगर वो गोल मारता ना तो it was a brilliant finish. You could तब तू बोलता, वरना on an average if you see mostly you would miss always those chances. Yeah. But you remember the Tottenham chances. Yeah. एक Pedro भाई Porro वाला. एलिसन, वी विल डिस्कस द एलिसन पार्ट आल्सो थोड़ा बहुत, बट जो इस एलिसन ने जो चांस दिया था दो बार, नॉट इवन वंस ट्वाइस, कि पेड्रो पोरो को एक बार तो खाली गोल मिला और दूसरी बार उसने चिप करने का ट्राई किया भाई ने अपने, He should have then scored he that. fucked it. He should have scored. That offside goal, I don't know कि वो नोकिया का अपने पास 1100 था ना, उसमें कैमरा भी नहीं था, उसके कैमरा से वो देख रहे थे ब्रो। हाँ भाई कितना ब्लरी लाइन था भाई, तूने देखा तूने? I don't think so. It was such a blurry line. शेडी इज प्रॉपर्ली शेडी कि वो गोल का भाई मैं बोल रहा हूँ, why are you not still bringing this guy? भाई ला लीगा जो गरीबों अगर वो वाली ले है. आएंगे, अगर वो नहीं, नो ब्रो, यू डोंट अंडरस्टैंड द माइंड गेम्स ऑफ बिग पीपल एंड वो क्या बोलते हैं, इल्यूमिनाटी बोलते हैं ना, जो हु कंट्रोल्स एवरीवन, उसमें में अगर वो ले आएंगे तो फिर सबको दिख जाएगा ना कि ये ऑफसाइड है, ऑफसाइड नहीं है। वेयर डू यू पाउट द शेडी प्ले करके तुम स्विच कैसे करो, कॉन्स्पिरेसी कहां से लाओ, चीटिंग कैसे करोगे, तुम इसीलिए करोगे ना, दैट्स व्हाई यू डोंट ब्रिंग ऑल दीस थिंग्स। मेरे को लग रहा है इट्स सच अ वियर्ड डिसीजन भाई, बहुत वियर्ड डिसीजन था एक्चुअली। इवन जो इंडिया के साथ हुआ, जो पता नहीं उस पे पकड़ा नहीं गया था वो, उसमें माइक हॉटस्पॉट नहीं था तो हॉटस्पॉट यूज नहीं कर रहे थे, हॉटस्पॉट यूज नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए उसने बोला था माइकल क्लार्क ने कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन दी स्पोर्टिंग, आईसीसी नहीं करता ये सब, तो ये फॉक्स करता है एक्चुअली। फॉक्स को अगर हॉटस्पॉट चाहिए तो वो हॉटस्पॉट लगा सकता है, फॉक्स को वो चाहिए तो इट्स बेस्ड ऑन द ब्रॉडकास्टर्स बेसिकली। So इंडिया को नहीं चाहिए हॉटस्पॉट, हाँ इंडिया को नहीं चाहिए, हाँ एग्जैक्टली राइट। सो ये सब इनको नहीं चाहिए, सो ये लोग मना कर रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सम काउंसिल ने बोला कि ये लगाना पड़ेगा तुम्हें, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस काइंड, हमें चाहिए ना कुछ यार, ये काउंसिल चाहिए, काउंसिल बोल रहा है कि ये लगा लो, बट नो इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट, इट्स बेसिकली सम ब्रॉडकास्टर इन्फ्लुएंसिंग सम दीस गाइस। कब से डिले कर रहे हैं वो इस ऑटोमेटेड वेबसाइट? तूने हाँ मेरे हम लोग अपडेट दे रहे हैं, वी हैव टू डू द काउंटडाउन एज़ वेल भाई। हाँ हमने जून से वो याद किया था, फर्स्ट में दिया कि ये सीजन के बाद वो आने वाला है, इस सीजन के साथ आने वाला है, फिर जैसे ही सीजन स्टार्ट ऑफ वो बोले कि थोड़े बहुत टीचिंग इश्यूज हैं इसमें अभी भी स्टिल, बट हम लोग फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक है उसके बाद लाएंगे। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी नहीं आया क्योंकि अब जो दिसंबर के थर्ड जो इंटरनेशनल ब्रेक होगा ना उसके बाद लाएंगे। नाउ तो दिसंबर भी चला गया, नया साल आ गया, नाउ वी डोंट इवन नो कि कब दोबारा उनका आने वाला है, कब दोबारा आने वाला है। रेगुलरली पोस्टिंग की है ना, कैसे पीजीएमएल और ये जो एफए और जो प्रीमियर लीग है ना, हाउ दी मतलब फिक्स एवरीथिंग द नैरेटिव। एग्जैक्टली। एंड आल्सो लाली को जो गरीबों का लोग बोलते हैं मैं, जो पैसे नहीं है उनके पास है बेंच ऑटोमेटेड सिस्टम, so it's not about money, right? So it's basically not about money. So then comes your Liverpool fans and also as a team Ancelotti को करना है कि क्या चक्कर है bro, why are you not able to take those chances when you apart from Salah, so Salah जो chance ले रहा है वो ले रहा है। I have a question for you or about Liverpool इस वे में, कि एक मैं premise बता रहा हूँ and do you elaborate further on that कि क्या है, कि from the start of the season since now they have been almost flawless। वो एक गोल मतलब सेकंड लॉस है बेसिकली, अभी तो सेकंड लॉस है। हाँ सेकंड लॉस है, वो ऑलमोस्ट फ्लॉलेस थे, बस नॉटिंघम फॉरेस्ट से ही खाए वो। बट नाउ फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स, सॉरी 2-3 मैचेस, आर यू रिकॉग्नाइजिंग कि क्रैक्स आने वाले हैं इस टीम में करंटली फ्रॉम डाउन द लाइन? डू यू सी कि मतलब ऐसा ग्रीन शूट्स है कि उस वे में क्रैक्स आने वाले हैं इस टीम में, क्योंकि वो थक रहे हैं, दे आर टायरिंग नाउ। दिस इज द फर्स्ट मैच वी सॉ, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट में दे वर नॉट टायर्ड जब वो लॉस्ट कर रहे थे, या फिर जो भी मैच वो ड्रॉ किए या फिर गंदा खेल के वो कैसे भी टैप एरर से जीत गए, एटलीस्ट दे वर बैटरिंग द अदर टीम उस वे में, कि जब वो 1-0 डाउन आने वाले थे या फिर इवन 0-0 इन द लास्ट 20-30 मिनट्स, जब कीप ऑन द बैटर उस वे में। पर इसमें उन्होंने चांस ही क्रिएट नहीं करे, उन्होंने दे वर एब्सोल्यूट जीरो क्रिएटिविटी। जब ट्रेंट आया ना, देन ही टुक द सम इनिशिएटिव उसमें में, कि ट्रेंट आया, उसने फिर अंधे भरना पास किया, उसने फिर जो उसका मतलब ट्रेंट के पास जो पैर के पास जो मतलब जो उसके पास प्रॉपर्ली आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसका गेम कैसा खेलता है, वो गेम कैसा देखता है, पर वो इट्स लाइक कि वो फीफा जो खेलते हैं ना, लुक एट अप एंड कि मेरे पास जो कैपेबिलिटी है जो राइट फुट में, वो कोई नहीं कर सकता इस वर्ल्ड में मोस्टली, मतलब ऑलमोस्ट अपार्ट फ्रॉम 3-4 प्लेयर्स बेसिकली। तो वो जो ही जस्ट ट्रस्ट दैट कैपेबिलिटी उस वे में, तो हमको लगता है कि बहुत वो अंधे भर दे, बट एक देखते हैं एंड थोड़ा बहुत प्ले ऑफ
यू देयर? हम्म हाँ, तो थोड़ा बहुत प्ले आउट कर जाता है वो इन 20-30% ऑफ द टाइम। yeah. बट लेकिन उसके बाद जो सेल्फ बिलीव है उस कैपेबिलिटी में ऑफ हाँ इन हिज राइट फुट कि मैं पास भी कर सकता हूँ, मैं क्रॉस भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लुक एट दैट शॉट दैट ही टुक हाँ what a उसमें में, beautiful yeah याद है? मतलब कीपर बस बाजू में ही था, उसके बाजू से बॉल गई है भाई, हम्म एंड उसके पास चांस भी नहीं मिला कि मैं हाथ नीचे चला जाऊं। हम्म कि उसने इतनी पावर से वो शूट था, वो ड्रेजुसन ने पता नहीं कैसे सेव कर दिया। इट वाज हाँ अमेजिंग अमेजिंग गोल एंड क्लियरनेस। बट ट्रेंट आया, उसने ही थोड़ा इनिशिएटिव करना स्टार्ट किया। ही स्टार्टिंग प्लेइंग सम पासेस टू सम सला टू डियाज और जोटा और जो भी खेल रहे yeah तो डूनेस जो भी खेल रहे थे। बाकी और टीम में किसी ने कुछ नहीं किया। मिडफील्डर नो मतलब कंट्रोल था, बट आल्सो नो कंट्रोल भी नहीं था किसी mm. भी में फॉरवर्ड में जब जा रहे थे। बट नाउ यू टेल मी कि आर द क्रैक शोइंग अप इन द लिवरपूल टीम Yeah, नाउ? I think for the December से ही cracks they started people मतलब जो break they people started breaking down the defense. That is why we started seeing goals, right? कि उनका goals conceding starting I think almost 15 matches में बहुत कम था, right? Even I think less than 15 matches में बहुत कम था, and they started conceding goals like Tottenham में उन लोगों ने 3 गोल खाया I think मतलब they people started scoring लेस्टर goals स्कोर्ड, like Leicester scored. वेस्ट हैम स्कोर्ड। West Ham scored. मतलब the problem was कि no one pressurizing them. We discussed this very in a very optimistic way, not in an optimistic way, in a pessimistic way for us because there's nothing happening from our team, right? तो हमने क्या बोला भोसड़ी के, वो तो चल ठीक है क्रैक्स तो हमें दिख ही रहा है, बट वो क्रैक्स को खोद के तुम बड़ा नहीं कर रहे हो, तो दिस बेसिकली वो दे आर अ टीम ऑफ सम कैलिबर भाई। मतलब आर्सेनल और चेल्सी भी ऐसे ही, आर्सेनल और चेल्सी को तुम टॉप पे बिठा दोगे जब जब वो लोग लीग जीत रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का जब गैप है, तब इसका मतलब हम लोग आर्सेनल को हमेशा यही बोलेंगे ना भाई, या तो हार जाएगी, सॉरी या तो ड्रॉ करेगी या तो जीत जाएगी, क्योंकि हारेंगी तो नहीं, मतलब बिकॉज नो वन इज प्रेशराइजिंग देम। सिटी एक है जो डंडा डालते रहते हैं भाई, तुम अगर तुम ड्रॉ भी करा लो ना तुम हार जाओ, ड्रॉ भी करा लो ना तुम हार जाओ, यही चाहिए था हमें लिवरपूल से। बट आर्सेनल भी मतलब जॉइंट मार के पड़ा हुआ है, चेल्सी भी जॉइंट मार के पड़ा हुआ है, तो फिर कहाँ से भाई? there is no other team to open the cracks up, right? They will lose an order match. Okay, Arsenal will lose an order match. They will lose an order draw a match. Arsenal will draw a match. चेल्सी भी वही कर सकती है। तो मतलब इसका मतलब यही है कि लिवरपूल को क्या चाहिए प्रीमियर लीग के हिसाब से, आई एम सेइंग प्रीमियर लीग के एंगल में, बट मे बी कप के एंगल में मे बी दे कैन लूज। आई थिंक चैंपियंस लीग में पता चल जाएगा कि क्या होगा, राइट? बट बिकॉज बोथ द फिटिंगनेस तूने जो बोला वो आने वाला है, बट एटलीस्ट प्रीमियर लीग तो उनके हाथ में ही है। नहीं, बिकॉज द एंज ने बिल्कुल सॉरी स्लॉट ने एक कंसिस्टेंट 11 ही ऑलमोस्ट खिलाई है पूरे टाइम। एग्जैक्टली। और जो उनकी टॉप 3 प्लेयर्स जो हैं सला, ट्रेंट और वेन डाइक, उन्होंने तो ऑलमोस्ट हर मैच खेला है। जब ट्रेंट नहीं खेला, ट्रेंट जब इंजर्ड था तब, वरना तो सभी खेला है, और ट्रेंट Yeah. को तो थोड़ा बहुत सब भी किया है एटलीस्ट, इसीलिए वो फ्रेश भी है थोड़ा बहुत। बट हाँ. सला, वेन डाइक और मैकलिस्टर एटलीस्ट Yeah. दे लुक्स टायर्ड। Yeah. They look tired and they don't have any replacements for them as well. भाई मेरे हिसाब से इनका रायन ग्रैवेनबर्च थोड़ा बहुत भी गया ना, हाँ, जो अभी लुकिंग थोड़ा बहुत अभी देखना, अभी ही नहीं, वो भाग नहीं पा रहा है उतना जो पहले भागता था। सो वो स्लोई थोड़ी हाथ है, बट ही इज एन अंधाधुन भागना, राइट? वो उसका एक दो हफ्ते वो लगातार बंधाधुन भागेगा, फिर उसका तीसरा हफ्ता उसका इनपुट कम हो जाएगा। ही इज नॉट वीक इन एंड वीक आउट प्लेयर एज वेल, ही इज बेसिकली अ बेंच सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर, ही इज नेवर अ स्टार्टर और a 60 मिनट प्लेयर बेसिकली, राइट? यू नीड समवन टू रिप्लेस हिम at the end of some time. तो मतलब लिवरपूल हैज टू लुक एट, दे हैव टू गो फॉर जनवरी साइनिंग्स। अगर जनवरी साइनिंग्स नहीं है, so I don't think they're signing anyone in Jan. the problem is कि nothing enough is being done by the other teams. That is my only argument. We have seen Liverpool वही cracking तो down. दिक्कत है बेंच, बाकी टीम ने कुछ किया ही नहीं है यार। Yeah, exactly. There is no pressure. भाई लिवरपूल, भाई आर्सेनल फैन में, भाई आर्सेनल फॉर्म में आ गई और एकदम से वो नहीं बोल रहे हैं। मैन सिटी फॉर्म में आ गई, it doesn't matter because मैन सिटी आर आउट ऑफ द टाइटल रेस। मतलब वो कुछ नहीं कर सकते अभी because there are many big matches as well. There are going to be आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल। सो ये पूरा हाफ बड़े गेम्स भी हैं, तो वो लोग हर मैच नहीं जीत सकते। ये सब बड़े मैच भी हैं। तो हर मैच नहीं जीत सकते, दे गोइंग टू ड्रॉ समवेयर, यही हमेशा होता है। दे गोइंग फॉर गो फॉर अ लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ विंस व्हिच वी नो, बट लिवरपूल कैन आल्सो they necessarily don't have to emulate that. That is the only problem. They don't have to go for a big run now. They have to be safe. भाई हम लोग 1-1 में ठीक है खुश हैं, 2-1 में हम लोग खुश हैं। They don't have to do this because that is the only argument from my side, Pal. कि we have started seeing cracks.
हमने तो बहुत पहले से वी प्रेड फॉर देयर डाउनफॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? हमने तो प्रे तो किया है, हमने बेंचो भाई गोल खा जाओ या बेंचो प्रीमियर लीग वाला किसी को तो रेड कार्ड दे दो, हमने किया है, विच हैज हैपेंड अगेंस्ट फुलहैम, बट बेंचो उनका अंतर अंदर आत्मा एक चौशन हो गया, दे ड्रू अ गेम, राइट? तो मतलब तो वहीं से स्टार्ट हुआ है क्रैक्स धीरे धीरे. इवन रॉबर्टसन कितना टाइम बचा उसके पास? नहीं बचा उसके पास टाइम, ही इज डन. ही इज डन. और शैबी भी है, ही इज नॉट अ गुड डिफेंडर एनीमोर, राइट? He's a good defender in the sense for against smaller teams, but not against decent teams. Who? Robertson, because he's not the guy for 1-to-1 nowadays, you know, right? But and Trent वो तो almost attacking में ही है, वो almost, right? So फिर Virgil van Dijk और Konate, right? What is happening with? I want to know, Paul, what is happening with these contracts, bro? तूने कोई Twitter में देखा है? मतलब मैंने काफी इंस्टाग्राम रील्स पे ये सब में देखा, बट नो वन इज इवन क्लोज टू सी व्हाट इज हैपनिंग बिफोर दीस थ्री गाइस. बैग फेस्ट मतलब वर्ड अगर कोई कॉइन करना है ना, कि जो बैगिंग करने का जो फेस्टिवल चल रहा है फ्रॉम ऑल थ्री गाइस, एटलीस्ट फ्रॉम टू गाइस एंड वन डजंट केयर उसमें में. तो वो जो बैग फेस्ट चल रहा है ना टॉटनहम, सॉरी ये लिवरपूल का, आई थिंक टू थिंग्स. फर्स्ट की इंजरीज, इफ मेजर इंजरीज हैपन, Salah, Gravenberch, Van Dijk, even consider McAllister also थोड़ा बहुत. McAllister but no, but Gravenberch is क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा वो जरूरी है उस मिडफील्ड के लिए. तो इन तीनों में से अगर कुछ भी हुआ ना, स्पेशली ऑन द डिफेंसिव साइड, कि Gravenberch और Van Dijk, क्योंकि if Van Dijk is injured, they have a partnership of Konate and Konza, because Joe Gomez is also out. Yeah. He also out for almost like 2 months odd उस वे में. तो उनका जो सेंटर बैक पार्टनरशिप है वेरी 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 वीक. अगर क्या बोलते हैं वैन डाइक इंजर्ड हो गया, कल हमने देखा भी था कि जो बर्गबैक वाला गोल था, व्हाट इज वैन डाइक इज डूइंग इन दैट, उसने ना किसी को बंदा पकड़ा ना उसने बॉल ट्रैक किया था. पर उससे पहले सोलंकी ने जो मड किया ना उस बंदे को, जो बुली किया कुनाटे जो वर्ल्ड का बीस्ट है भाई, वो उस वे में कि फिजिकलिटी में हाइट, मोमेंटम यूज कर गया, फिजिक्स यूज कर गया, बीस्ट का उसी का कर गया कि वो भाग रहा था, उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया उसने कि तू भाग. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की इनर्शिया ही यूज्ड. तो इसलिए उससे फायदा उठा लिया बीस्ट. बट वेरी वेरी शॉकिंग डिफेंस फ्रॉम मतलब वर्जिल वैन डाइक भी मतलब वैन डाइक भी क्या किया था, जैसे कोनाटे बॉल के साथ उससे गया ना, ये भी ही आल्सो गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बॉल. उसके बाद जब उसने बर्गवेल को देखा नहीं कि आ रहा है, हां बर्गवेल को भी देखा नहीं, एंड एक और बंदा भी आ रहा था एक्चुअली, देख रहा था उसके बर्गवेल के जस्ट पीछे एक और बंदा, वर्नर था क्या? वर्नर को तो उसने छोड़ ही दिया होगा, चला आ रहा है तो छोड़. तो बट वर्नर वाज डिसेंट यस्टरडे, जब भी आया था फिनिशिंग थोड़ी कर सकता है. डिसेंट इन द सेंस, वही डिसेंट इन द सेंस कि बॉल उसके पास आएगी, वो डाउन द लाइन और फिर क्रॉस करने का ट्राई करेगा, वो शूट बन जाएगा. दैट्स हिज गेम. बट पहली चीज मैं इंजरीज बोल रहा इन सब के लिए जो कंटिन्यूअसली है, और सेकंड थिंग इज दिस कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन. If this fucks up for these two also, कि सला और वैन डाइक के लिए, क्योंकि दोनों को बोल सकते हैं कि अगर इन्होंने फक अप हो गया कि नहीं बोलने वाला है, उन्होंने दिमाग में आ गया कि गांड मराओ मेरे को, अब नहीं चाहिए, अब तो लिवरपूल चाहिए ही नहीं मुझे, ऐसा करके, तो दे कुड साइन एनीवन विद अ प्री कॉन्ट्रैक्ट, एनीवन अपार्ट फ्रॉम इन इंग्लैंड. और वैसे भी इंग्लैंड में वो तो आने भी नहीं वाले हैं. अगर आना है तो प्रॉब्ली सला कुड मूव टू, आई डोंट थिंक सला और वैन डाइक कुड मूव टू अदर लिवरपूल टीम अभी करंटली. वैसे वो ट्रेंट, उनको दिख रहा होगा कि ट्रेंट इतनी गाली खा रहा है कि वो तो मड्रिड जा रहा है. अगर हम चेल्सी या फिर कहीं मैन सिटी चले गए तो दे विल किल अस ऑलमोस्ट. वो तो है ना. तो थिंक कि अगर सला चेल्सी आ जाए एज अ होम कमिंग, सही होएगा. मतलब फॉर चेल्सी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मतलब इट विल बी लाइक अ अच्छा भी बुरा भी. आई डोंट मतलब मैं इंडिफरेंट हूं अगर वो आता भी है और नहीं आता उस वे में. तो मतलब तुम्हारे लिए वो एक्चुअली एक पीस ऑफ हिस्ट्री है. वो ऐसा होता है ना कि कुछ चीज लास्ट में एक बंदा आता है. आई वुड मच मोर वांट टू हैव लाइक केडीबी आए एक सीजन के लिए अगर आना भी है तो उसमें में. बट अगेन दीज टू थिंग्स कुड डिरेल देयर सीजन. और डिरेल के लिए कितना चाहिए? 2 मैचेस इन अ रो. अगर 2 मैचेस अगर वो लगातार हार गए तो दैट अगेन ब्रिंग्स अप कि आर्सेनल इन द बैक इनटू द फील्ड. लेकिन वही दिक्कत है ना, अगेन यू स्पोक कि अगर वो 2 मैच अगर हार भी गए, ये भी मैच आर्सेनल ड्राइंग अगेन विद 2 अदर लाइक इप्सविच और लेस्टर और समवन लाइक. एग्जैक्टली दैट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ माय क्लब राइट नाउ. सो ये परफेक्ट सेगवे है. वी हैव टू टॉक अबाउट दिस fucking new just before we move, do you want to speak in Solanke performance? भाई मैं सोलंकी को तो रेस्पेक्ट कर ही रहा हूँ. I think he was very good yesterday. The problem with him was basically he was sometimes not in the goal scoring positions.
जब मेरे को एक्चुअली वही प्रॉब्लम था क्योंकि टॉटनहम वेर क्रिएटिंग एनी अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द लीग बट ही वाज नॉट देयर. He was not there in the positions where he had to score. And this was lacking. पिछले season में they were lacking this, right? They were build up बहुत अच्छा चल रहा था, right? But they were lacking the finishing touch. But यही he almost inherited the same thing, right? कि inherited कि उसने भी वही किया. He was never there, but he was very good in the interplay, which Tottenham पहले से interplay में बहुत अच्छा है. So he was basically a cherry on the pie जैसे type है. But where he started improving is now he's in the danger positions. उसको अभी पता चल गया है कि I have to be in and around the D as well, right? I don't have to go to the wings to receive balls. I don't have to press चूतियों की तरह. भाई वो पहले स्टार्टिंग में तूने देखा he was pressing in the wings, bro. चूतियों की तरह प्रेस कर रहा था बेंच विंग्स को भाग भाग के. बट अभी उसको पता चल गया कि मेरा जो जोन है मैं विंग्स में मतलब इतना ज्यादा विंग्स में नहीं प्रेस करूंगा बट आई विल प्रेस द फक आउट ऑफ इन एंड अराउंड द सेंटर जो इसाक करता है जो प्रॉपर इन्वर्टेड ट्रायंगल. हां ये एग्जैक्टली जो मतलब उसको देखना इसाक और टू सेंटर बैक्स और कीपर. हां टू सेंटर बैक्स और कीपर जो इसाक और जो अभी सोलांकी को दोनों मैच में हुआ दे आर वेरी इन अ सेंट्रल पोजीशन, राइट? सेंट्रल पोजीशन में दे आर वेरी गुड. दे रिसीव द बॉल्स, दे प्ले सप्लाई, फर्स्ट टच सप्लाई बहुत अच्छे इंटरप्ले में. ईसाक के पास टेक्निकलिटी वो टर्न भी कर जाता है. वो टर्न भी कर जाता है. सोलांकी कांट टर्न बट ही इज शोइंग सम टर्न ऑफ पेस जो ईसाक के पास नहीं है. हां ही इज शोइंग टर्न ऑफ पेस जो मतलब जो एकदम स्विफ्ट एक टर्न लेके वो भागता ना वेरी ही इज लाइक बेसिकली टेकिंग सम यार्ड्स from the defense because उनका midfield चूतिया है टॉटनहम का but he's basically stealing those yards for himself. तो वो it's basically relieving pressure for them. मेरे को वो अच्छा लगा. So I have to give credit to Solanke. He is now in the goal scoring action. He's scoring as well and he's also providing some wonderful ball retaining things, right? Which he already has. That is what I wanted to say. I wanted to be a finisher rather than जो निकोलस जैक्सन को भी मैंने appreciate इसलिए हमने किया था कि भाई यू हैव टू इम्प्रूव योर गेम. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिछले सीजन एंड दिस सीजन? पिछले सीजन में यू आर गुड इन द इंटरप्ले, दिस सीजन आल्सो यू आर गुड इन द इंटरप्ले बट द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट स्कोरिंग गोल्स पिछले सीजन एंड योर टीम लॉस्ट वेरी नेसेसरी पॉइंट्स. 3 पॉइंट जो मतलब that goal would have been the difference of 3 points. Many game post मतलब एंज के इसमें मैच में it was like gilt edge opportunities, right? Maybe you would have been in an entirely different position because even though you have finished in the Conference League position, अगर वो मतलब if you have scored at least 6 more points, भाई तुम्हारे पास तो यूरोपा है तो चैंपियंस लीग है. So that is how चैंपियंस लीग है. 3 पॉइंट ही तो पीछे फिनिश किया फिर तो चैंपियंस लीग है. So मतलब that is how poor the other teams were, right? So it is basically these team मतलब जो basically है जो वो minute है but इस सीजन आते ही he told bro I will be in the tap in opportunity as well और मैं ये भी सोचूंगा कि मेरा पास एक और है पेस, उसका पेस यूटिलाइज करके मैं फिनिश करने की कोशिश करूंगा, राइट? तो he did it. So this is what I wanted from Solanke. Solanke, we know he's a good striker, but he was playing decent striker, decent striker, right? He was a Bournemouth की 10 में से एक चांस मिलेगा he used to score, right? Bournemouth में. But Tottenham में 10 opportunity तो तेरे पास है ही. 10 opportunity तेरे को मिल ही रहा है. But you have to score all necessarily not all those 10, but at least you have to be in that position to create some opportunities. वही मेरे को लगा. But I give credit to credit. Right? Yeah. But the problem is 1-0, Pal. मेरे को 1-0 is not going to do enough, at least in Anfield. Yeah. If that offside stood इस वे में तो 2-0 चांस अगर होता तो मतलब टॉटनहम के पास फाइटिंग चांस तो अभी भी है at least, but still मतलब they would have confident much manner और the 1 foot in the final वो चीज हो जाती पर अभी नहीं है इस टाइम. इस टाइम still Liverpool are favorites. That's what we say. Yeah, Arsenal भी डिस्कस करेंगे अभी 2 मिनट बाद, but still कि Arsenal is out of the Carabao Cup now. I can understand. I can St. James Park में वो कर, but again दूसरी चीज है कि still Liverpool are favorites. Yeah. So that's the difference between both the fixtures. Yeah, exactly. And the last thing on the best player in the world is मोहम्मद सलाह जो है उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि football fans, those who don't watch on Hotstar, those people who watch on Excel sheets, ठीक है, उसको मैं बता सकता हूँ कि this is your typical Salah performance. It's not a bad performance. ये सलाह की bad performance नहीं है. Bad performance तब होता है कि ये performance है plus he is missing chances पे chances. That is a bad performance. वो वेले में ये सलाह की टिपिकल एवरेज परफॉर्मेंस उसका 80% 60-70% जो है उसका जो मैचेस उसने जितने भी खेले दिस इज अ टिपिकल सलाह परफॉर्मेंस उसमें में. और बट द डिफरेंस इज ईदर ही गेट्स अ पेनल्टी लास्ट गेम और ईदर वी गेट अ फ्रीबी बेसिकली जो बाकी टीम्स ने भी दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट अ कंटिन्यूअसली
affecting a game for 90 minutes is not for the elites. A player who can be near a box and do his job very well, I'm not saying badly, very well, can be a very very good, very good player, even a legend also sometimes. But the players who affect continues to the 90 games either without a GA, with GA also, those players are considered on the, मतलब क्या बोलते हैं, केक के अभी जो ऊपर वाली चीज होती है ना, Elite जो उसमें levels. लगाते हैं क्या बोलते हैं, ग्लासिंग जो भी होता है उसमें में, Glazing, हाँ glazing होता है. ग्लेजिंग, हाँ ग्लेजिंग जो भी होता है, उससे भी ऊपर वाले जो होते हैं ना, दोज आर दोज एलिट्स प्लेयर्स उस वे में, दोज आर इन सेपरेट कॉन्वर्सेशन, ही इज नॉट इन दैट कॉन्वर्सेशन फुटबॉल फैंस. ये दैट्स द लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक ऑन दैट. Yeah, but Liverpool's जो fans जो PR है उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, so they have at least one guy right now who can at least have that conversation with. It's basically Mohamed Salah. That is only because of this particular season, not because of any pre-existing season. Because we can even name you right now out of the back of the mind की 3 or 4 players top of their games. मतलब मोहम्मद सलाह जब टॉप था उससे भी ज्यादा वो लोग टॉप है. मतलब क्या उसको व्हाट इज द elite बोलते हैं. डिफरेंस बिटवीन अ सला एंड इकार्डी, यू टेल मी. एग्जैक्टली. मतलब इकार्डी तो अब कुछ नहीं है, बट हाँ पर पहले जब था, हाँ. ही इज, मतलब वो मैं बोल रहा हूँ कि प्लेइंग स्टाइल बेसिकली, आई एम नॉट सेइंग ही इज इकार्डी, वो इकार्डी का 1000 टाइम ऑफ वर्जन है, बट ही इज इन द सेम कैटेगरी बेसिकली. इफ ही इज नॉट, इफ ही इज नॉट स्कोरिंग गोल्स, इफ ही इज नॉट असिस्टिंग गोल्स, ही इज नॉट डूइंग नथिंग इन द मैच. वो ही इज नॉट, डजंट इन्फ्लुएंस द मैचेस एनीमोर. अगर वो स्टैट शीट पे नहीं आ रहा है तो कंसीडर कि उसने कुछ भी नहीं किया है पूरे मैच में. अगर वो पेनल्टी मार दिया है तो भी सोचो उसने कुछ भी नहीं किया है मैच में. अगर उसको कैप्टन मिला है तब उसने कुछ किया है मैच में. या एटलीस्ट यू टुक द reins. At least मतलब आई थिंक पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बट द प्रॉब्लम इज कि मतलब लोग पूरा मैच नहीं देखते हैं, लोग बस हाइलाइट्स देखते हैं कैसे गोल मारते हैं उसमें. भाई एवरेज है. मतलब जैसे मैंने अभी लिवरपूल और टॉटनहम वाला मैच में कमेंट्री किया था, मतलब आई यूजुअली सॉ द एक्सटेंडेड हाइलाइट्स एंड आल्सो आई सॉ ट्विटरैटीज ने कहाँ बेंच आउटरीच किया है और कहाँ से छुपे छुपे एंगल्स किधर है. एग्जैक्टली राइट. अगर बर्ड मतलब पूरा मैच में सलाह हगा होगा राइट, बट उसने एक नेटबैक मार दिया होगा राइट. तो फिर नहीं मैं बोल रहा हूँ एक नेटबैक मार दिया होगा. बस उसको बॉल फिस किया था, मतलब उसके 3-4 टच ही गंदे थे ब्रो. इवन द फर्स्ट टच इज, मतलब उसके बहुत ज्यादा गंदे थे कि मतलब कंप्लीटली मिस वाले फर्स्ट टच. ऐसा भी नहीं कि बाउंस होके जा रहा है. मतलब वो उसके, मैंने पिछले सीजन तो एक्चुअली इट वाज हॉरेंडस फॉर हिम, बट ये सीजन वो गोल मार रहा है, वो छुपा दे रहा है. बट वी हैव सीन 2-3 गेम्स वेयर ही हैज बीन वेरी इंप्रेसिव, बट नॉट एट ऑल. गेम आई लव दैट. उस गेम में ही वाज इन्फ्लुएंसिंग. And also Newcastle one, but yeah, but I think he's not that kind of a guy who is always like who we मतलब अगर जान बचाना है ये मेरे को चाहिए तो बट जेंजी वाले जो फुटबॉल फैंस है ना, दे विल कॉल जस्ट एस्थेटिक्स और जस्ट अ ड्रिबलर. या एग्जैक्टली. मतलब वो उनके पास बहुत सारे डेफिनेशंस हैं एक्चुअली, इवन यू उनके, बिकॉज़ दे बेसिकली they don't look football. I think they don't see football at all, right? वो बेसिकली जो 15-20 सेकंड का जो क्लिप होता है ना, जो बाकी कट करके डालते हैं, तो उसी में वो लोग का शेयर. तो वही बोला ना, सला कुछ भी नहीं करेगा राइट, बट एक नटबैक मार देगा अगर, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, तो मतलब वो ट्रेंडिंग में हो जाएगा. वो बेंच लुक एट दिस नटबैक फ्रॉम सला. भाई यार नो, बट मेरा क्वेश्चन यही है कि जब वो अच्छा भी कर रहा है तो यू प्रेज देम, किंग सला सब बोलते भी है, ठीक है. आई एग्री विद दैट आल्सो. करंटली ही इज द किंग ऑफ प्रीमियर लीग. आई एग्री और आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. अगर वो मेरी टीम में भी होता तो वो, आई एम वेरी वेरी हैप्पी और उसमें प्राउड होता मैं उस बंदे पे भाई हमेशा ही. बट उस सेकंड चीज में जब वो अंडर परफॉर्मेंस भी कर रहा है और जब वो परफॉर्म बिल्कुल ही नहीं कर रहा है किसी मैच में, सो नोबडी जस्ट डिस्कस इट. किसी में मीडिया जैसे तो एक गो टू टॉक स्पोर्ट, गो टू एनी अदर मीडिया, गो टू फैन चैनल आल्सो, इवन किसी के भी, जो नोबडी इवन डिस्कस दैट कि सलाह हैज हैड अ स्टिंकर, अपार्ट फ्रॉम वन और टू जो यूट्यूबर्स हैं लाइक कल्चर कैंप्स और जो बंदे जो दे वॉच द फुटबॉल एक्चुअली, है ना, उसमें में दे आर नॉट जस्ट कंसंट्रेटिंग और क्या बोलते हैं वो सुपर चैट्स, जस्ट सुपर चैट ही देख रहे हो भाई, थोड़ा मैच भी देख लो. वो तो मतलब now let's talk about the disappointing, the most disappointing, I don't know, it's disappointing, I think deserved team win, wanted, expected तो नहीं था, but deserving. मतलब मैंने ये परफॉर्मेंस आर्सेनल से थोड़ी एक्सपेक्ट किया था, बट मैंने न्यूकैसल से जो उन्होंने जो स्टेबिलिटी दिखाया, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल credits to Newcastle. They have completely outclassed and outperformed us. There's not in one department we could say अरे भाई तो गलती से, जैसे ब्राइटन, आई वाज टू, मैंने पाल को बताया था भैंचो पेनल्टी तक तो कुछ भी नहीं था लिटरली राइट, बट नहीं, तो उन्होंने न्यूकैसल ने दे एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट आर्सेनल आर गोइंग टू डू
and they played a very beautiful counter intuitive approach. तो उन्होंने बोला कि आर्सेनल विल स्टार्ट फास्ट, तो उन्होंने और फास्टर, समझ रहा है, फर्स्ट 15 मिनट्स तूने देखा कैसे कुत्तों की तरह प्रेस किया उन्होंने. फर्स्ट 15 मिनट्स वाज लाइक बेसिकली आर्सेनल को मुझे ये नहीं पड़ रहा था भैंचोद कि हम लोग डिड टू यूनाइटेड द सेम थिंग. डी के यूनाइटेड को सेम, बट दे डिडंट स्कोर, बट दे पुट आर्सेनल इन द बैक फुट कि आर्सेनल ने कुछ भी नहीं किया फर्स्ट 15 मिनट्स में चांस क्रिएशन, राइट. फिर उसके बाद हम लोग लगा कि भैंचोद डिफेंसिव में हम लोग क्या करेंगे, देन वी हैड सच inept players, especially in Martinelli, especially in Hazard. Sorry, Hazard बोल रहा हूँ, ये Havertz, and especially in this guy, right? Especially, I want to stress about Havertz right now because वो बंदा positionally he's a very good player, right? But he was known for one player, he was blindly running into the box. जैसे नंबर 9 का थोड़ा बहुत दिमाग है उसमें, थोड़ा बहुत. मेरे हिसाब से आर्टेटा के रह के आई थिंक आर्टेटा ने बोसडी के वो भी उससे अब्जॉर्ब कर लिया शायद ना, वो जो छोटा सा वो जो नंबर 9 वाला जो जीन है वो भी उसने अब्जॉर्ब कर लिया. तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्टेटा को तू इसाक भी दे देगा, इसाक से भी यही काम करवाएगा, मेरे को लग रहा है भैंचोद. मेरे को इतना गुस्सा हुआ ना यार. मैंने हैवर्ट्स को देखा है, ही समटाइम्स नॉट नेसेसरली ही शुड बी इन दैट पोजीशन, बट ही यूज्ड टू बी इन दैट पोजीशन एंड ही वुड स्कोर, राइट. जो हमने 1-0 इप्सविच में जो जीते थे, हैवर्ट्स ही एक ही बंदा था, तूने देखा हुआ डी में, और बॉल उसी के पास आया, उसने गोल मारा था. किसी और मतलब अगर हैवर्ट्स नहीं रहता बेसिकली कोई भी नहीं है डी में. क्रॉस केम, देयर इज ओनली वन प्लेयर. अगर वो लिवरपूल है, अगर मैन सिटी है, पता कितने लोग रहते हैं, 4 या 5 प्लेयर रहते हैं भाई डी के अंदर. तभी भिड़ के उनके पास आता है, या वो लोग क्लियर करते थे, कुछ रीस्टार्ट दिया अटैक. यही होता है आर्सेनल में, दिस इज द वर्ड. सो आई थॉट हैवर्ट्स हैड दिस एबिलिटी टू पॉप इन प्लेसेस, राइट. ये मैच में वो भी नहीं किया उसने. एंड सेकेंड, ये मार्टिनेली, ही हैड सो मच टाइम एंड इट वॉज बेसिकली जो खंबा जो मारा था, हाँ खंबा जो मारा था उससे, जो उनका कीपर का नाम क्या है, जो भी है, ही बेसिकली लेफ्ट द नियर पोस्ट ऑफ. नियर पोस्ट मैच इतना था. पोप ही था ना, दुब्रावका था. पोप नहीं था, दुब्रावका, हाँ दुब्रावका. इतना बड़ा नियर पोस्ट था खाली भाई, उसके पास इतना स्पेस था, और दुब्रावका का दिमाग भी नहीं है कि वो नियर पोस्ट मारेगा. एंड इतना जोर से उसने नियर पोस्ट मारा ना कि मैं जो कर्ल भी नहीं हुआ. बर्गवॉल अगर स्लो कर्ल मारता तो चला जाता. स्लो कर्ल मत, you had to be slow curl bro, that is called a finished finish. He had to finish it. Okay, तूने फिनिश भी नहीं किया, तेरे पास इतना अच्छा परफेक्ट टेक्निक तो नहीं है जिसे बर्गवॉल है. बर्गवॉल को देखा होगा तूने, दोनों चीज था. इट वाज फिनिश, कर्ल, पेस, राइट. दैट हैपेंस व्हेन द बॉल इज रोलिंग, राइट. ओके रोलिंग, लीव दैट. नाउ ही हैड टू जस्ट फिनिश इट टू द नियर पोस्ट. इजीएस्ट गोल. तेरे को उठाना भी नहीं है, तेरे को बस स्लाइड कराना है. बॉल का जो ऑटोमेटिक कर्लिंग है वो अंदर ही जाता है, बिकॉज यू आर यूजिंग द साइड फुट. कुछ नहीं करने. कीपर है ना, ऐसे लो डाउन भी नहीं आया, कीपर खड़ा था, तो इजीली तुम साइड से मार सकते हो. एग्जैक्टली. तूने वो फॉर एग्जांपल यू सॉ द एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान मैच, राइट. तो उसमें इंटर मिलान को जो सेकंड गोल था, उस बंदे ने 1-on-1 जाते उसने क्या किया, नहीं पुलिसिच वाला नहीं, इंटर मिलान का जो सेकंड गोल उसने मारा था फरूज ने, उसने बस ऐसे पास दिया था, बॉल ऐसे आराम से गया, कर्ल होके अंदर चला गया नियर पोस्ट. दिस इज व्हाट ही हैड टू डू. बॉटमैन तो दूर दूर तक तेरे पास नहीं था. एंड व्हाट, एक बार हमने सोचा, दिमाग लगाया, भाई बॉटमैन भाग ही नहीं सकता, बर्न्स भाग ही नहीं सकता, तो क्या करना था हमें. शार भी नहीं भाग सकता. हाँ, तो हमें क्या करना था, शार तो खेला भी नहीं वैसे, मतलब लॉन्ग बॉल्स. एक बंदे ने डिफेंस स्प्लिटिंग, भाई मार्टिनेली क्या पता सेंटर बैक से अंदर निकला कभी. डियास कितने रन्स लेता है वैसे बता, 1000 रन्स लेता है डियास. वो विंग से आता है, सेंटर बैक्स के पास आता है, फिर एकदम से सेंटर बैक्स को चोट के निकलता है, राइट. लंबे बॉल्स आते हैं, वर्जिल वैन डाइक के आते हैं, कोनाटे के आते हैं, ट्रेंट के आते हैं, सलाह कितने अपॉर्चुनिटीज आता है भाई. व्हाई नॉट अ प्लेयर यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू डू द सेम. नहीं बहन. फिर द मास्टर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट. I bleed out from my eyes. I was looking at Sterling, right? Sterling getting warmed up. I was Marino getting warmed up, and I saw one more guy who was getting warmed up, right? But who ultimately came? Jorginho and Shevchenko. What a shocker of a game, भाई. ये मतलब ये सब्स्टिट्यूट तेरे को दिखा क्या? मतलब गैब्रियल जेसुस को जो लाया एक चीज के लिए कि बी ए नंबर 9, he was never inside the D. मतलब उसका बस यही है, वो 2 मैच चला उसका दिमाग, 2 मैच के बाद देन ही इज बैक टू हिज ओन सेल्फ.
तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ इट्स नॉट अबाउट गैब्रियल जीसस और इट्स नॉट अबाउट हवर्ट्स, मेरे को लग रहा है इट्स अबाउट मिकेल आर्टेटा, दैट इज इफ यू इवन गिव अ विक्टर योकेरेस और इवन इफ यू गिव विक्टर ओसीमान और इफ यू गिव हिम इसाक, साइन कर दो भाई, बट ही विल स्टिल प्ले देम लाइक दीस एसोल्स भाई डी इतना कैन। रिजिड अगर स्ट्रक्चर होगा तो क्या कैसे होगा फिर? हाँ एग्जैक्टली, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि what is the problem in this manager when you want to score goals and you're not flooding not flooding inside the D when you're crossing. स्वेन बर्डमैन से जो नंबर 9 हमारा बहनचोद या मार्टिनेली या हैवर्ट्स, स्वेन बॉटमैन और बर्न से बेंचो हेडर जीतेगा क्या? वी आर पुटिंग दोज मेनी क्रॉसेस। और भाई मैं बोल रहा हूँ और 90 मिनट्स खेले, 36 क्रॉसेस इन द मैच, 36 क्रॉसेस एंड और मैं बोलता हूँ 90 मिनट्स और खेलते ना, देन आल्सो वी वुड नेवर बी स्कोरिंग। यही बेंचो पास करते रहो, दे वुड हैव हेडेड ये भिड़ के बॉल आता है, भिड़ के, मतलब द मोस्ट आई वाज लाइक सेइंग कि सेट पीस में गोल मार दो भाई। सेट पीस वो भिड़भिड़ा के हुआ था बहुत हाँ एग्जैक्टली ना, तो सेट पीस से ही हम लोग गोल मार सकते थे बेसिकली, राइट? ये भैंचो ये आ रहा है। फिर मैंने बोला कि भाई ये हैवर्ट्स को भैंचो भगवान का दिया हुआ कुछ तो है, वो भागा चूतियों की तरह, एंड ही हैड अ 3 यार्ड फकिंग टैप इन, राइट? भैंचो सर तो नहीं लगा सकता, तो भाई मैंने रोनाल्डो को इतने सारे गोल्स मैंने फिनिश देखे, इतना बंदे कॉन्फिडेंट, भाई उसने ऐसे गोल मारा है यार, ऐसे गोल्स मारे हैं भाई, वैन पर्सी ने वैसे गोल्स मारे मैंने देखा है। इफ भाई डिफ्लेक्ट होके आती है, आई एम नॉट सेइंग दे आर लाइक अरोगेंट, मैं बता रहा हूँ कि उनका बॉडी कहीं और जा रहा है, राइट? आउट ऑफ बैलेंस्ड है, फिर जाके वो लोग ऐसे कंधे लगा के गोल मारते हैं। ये बंदा ही वाज ऑन बैलेंस, ही हैड लाइक प्लेंटी ऑफ टाइम, नो डिफेंडर्स वाज नियर देम, ही हैड टू जस्ट हेड द बॉल, हेड क्या चेस्ट करके भी कुछ भी करके लग सकता, बट ही हैड द वर्स्ट एंड वर्स्ट हेड, आधा पता नहीं, आधा नहीं 25% ऑफ द हेड, और पूरा यहाँ चेस्ट लगा, पता नहीं यहाँ शोल्डर लग के बेंच बॉल ऑफ टारगेट चला गया। भाई जो डिफेंडर्स देख रहे हैं भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इज दिस फिजिकली पॉसिबल? मतलब हाउ कैन यू बी दैट बैड ऑफ अ स्ट्राइकर दैट पॉइंट ऑफ टाइम? एंड ऑल्सो ये हर बार बेंच ये चूतियों की तरह ये सेट पीस लेते टाइम बेंच हर बार 30 सेकंड्स 35 सेकंड्स 45 सेकंड्स वेस्ट। मतलब वो बंदा हाथ उठा रहा है, तब तुम्हें पता है कि इंस्ट्रक्शंस मिल गया है, तुम हाथ उठा रहे तो भागने लगे हो ना भाई। एक क्या एक बंदा हाथ उठा रहा फिर दूसरा, एक मतलब डेक्लन राइस को कम से कम 3 बार हाथ उठाना था। डेक्लन राइस फर्स्ट 15 मिनट में डेक्लन राइस को बता दिया कि मेरे पास भाग नहीं सकता भाई, फिर उसके बाद उसके पास चांसेस मिले क्योंकि वो लोग भाग नहीं सकते, राइट? मतलब डेक्लन राइस इज बेसिकली दिस, मतलब डेक्लन राइस को मेरे को लगा आर्टेटा ने चोद के वापस चोद दिया भाई। मैं तुझे पता है डेक्लन राइस को तू बोल सकता है तू चूतिया है, पता है, बट आर्टेटा ने उसको चूतिया बनाया भाई। he had a yellow cards in time wasting. एग्जैक्टली। तो तेरे को क्या लग रहा है कि डेक्लन राइस पिछले सीजन में तू मतलब जहां तक उसको कंपेयर कर, डेक्लन राइस पिछले सीजन में बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेयर था, डिसेंट, वेरी डिसेंट प्लेयर भाई। ही वाज टैकलिंग, ही वाज गिविंग पासेस, ही वाज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, ही वाज स्कोरिंग गोल्स। डेक्लन राइस वाज अ वेरी गुड प्लेयर पिछले सीजन। एक्चुअली मेरे को वही बंदा चाहिए था, मतलब डोंट डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, डू ऑर्डिनरी थिंग्स वेरी परफेक्टली। दिस इज व्हाट आई नीड। Exactly. यू नीड दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स, राइट? और डेक्लन बहुत अच्छा कर रहा था, बट ये मादरचोद मैनेजर ने उसको टो टूटा हुआ था, बीमार था, मतलब उसमें भी उसने खिला के प्रेशर डाल के उसको खिला के ना, नाउ ही इज बेसिकली, क्योंकि वो वर्ल्ड ऊपर से वो यूरोस भी खेल के आया, राइट? तो उसको पहले से एनर्जी नहीं थे, अब बिल्कुल ही वो बंदा ड्रेन्ड आउट है। He is known for his lungs. Now he doesn't have his lungs. He's always like 2 or 3 yards apart. Right? So Correct. You have to have this conversation. What about our defense? क्या हो गया भाई सलीबा और गैब्रियल को? मतलब मेरे को क्या हो गया अचानक से पता नहीं। This is मैं बता रहा हूँ, this is because of the fatigueness भाई. This is because no one is supporting from midfield right now. They are getting exposed here and there. मतलब और यही है कि they have started lacking these, मतलब ये मतलब lacking the मतलब lagginess, मतलब जो बर्न्स जीता था तो पहले गोल में भाई दोनों सेंटर बैक्स गए थे, देखा तूने? दोनों सेंटर बैक्स जाके हेडर मारने वाले हैं, फिर दोनों हारे ना। दोनों हारने के बाद एलेक्स इसाक के पास यही अंधा दिमाग है। अगर ये वहाँ पे गैब्रियल जीसस नहीं रहता, पता है वहाँ पे कोई नहीं रहता, अगर आर्सेनल के पास सेम अपॉर्चुनिटी होते ना, वहाँ पे हमारे पास कोई नहीं रहता। मार्टिनेली को भिड़ के आ जाता, हाँ एग्जैक्टली, जो भिड़ के जो आया था, मर्फी ने बहुत अच्छा उसने दिमाग लगाया भाई। ही वेंट टू द बॉल, फर्स्ट टच परफेक्ट था, उसने लिया और एलेक्स इसाक को मिला, उसने गोल मार दिया। ये दिमाग में कोई नहीं असल में, तो कोई नहीं रहता डी के अंदर।
एंड आई एम लाइक सेकंड गोल तो इतना वियर्ड था. इट वाज अ वेरी गुड सेव फ्रॉम मतलब डेविड राया, क्योंकि डेविड राया को दिखा भी नहीं होगा कि एकदम से बॉल आ गया, उसने शिफ्ट करके सटाक से मार दिया, राइट. उसके टांग से नीचे आया था ना, हाँ, टांग से नटमैग नीचे से आया था ना वो। एकदम से दिखा भैया, उसने अच्छे से पैरी किया था. भाई टिम्बर सो रहा है क्या भाई? जो तुम लोग को लगता है, मैं बता रहा हूँ वही है ना. इज़ाक वॉक्स इनटू आवर टीम. जो बेसिकली एंथनी गॉर्डन वॉक्स इनटू आवर टीम. They 100% above than Martinelli. They're 100% he's above than They have a Havertz. better attack apart from Salah. Saka. They have everything, bro, except midfield. चल midfield में उनका Bruno Guimaraes नहीं है. They didn't play him. Fabian Schär नहीं खेला. तो उनके पास भी तो पूरा टीम नहीं है. Tonali was very good. Tonali is a very good player, but basically उनके पास कोई नहीं है ना. तो उनके पास भी तो पूरा टीम नहीं है. तो you should have fucked them, right? बट मेरे को बस एक गोल चाहिए था. मैं फिर उसके बाद मैं बोलता कि वी आर स्टिल इन द कॉन्वर्सेशन. एक गोल 1-2, राइट. वी वुड हैव लॉस्ट द मैच. आई एक्सेप्टेड इट. वी डिडंट डिजर्व टू विन दिस मैच पर्टिकुलरली. ड्रॉ किया तो बहुत अच्छा था, और 1-2 किया तो वी हैड अ चांस, राइट. बट नाउ आई एम सेइंग वी डोंट हैव अ सिंगल आउंस ऑफ अ चांस, क्योंकि भाई 75 मिनट्स में से निकल गए यार. भाई फैंस लेके निकल गए. मैं क्या भैंचोद, मैं तो यहाँ रहता हूँ इंडिया में. 75 मिनट्स में भाई बंदे निकलने लगे भाई. ये लोग कुछ नहीं करने वाले. दे आर नॉट गोइंग टू स्कोर गोल्स. व्हेन यू ब्रिंग जॉर्जिनियो एंड वो निकल गया ना भाई. देखा तूने पूरा ऑलमोस्ट स्टैंड्स खाली था लास्ट में. हाँ 75 में 2-0 के बाद जब हो गया था, उसके बाद उन्होंने आर्सेनल टीम ने कुछ भी नहीं किया था. एटलीस्ट 10-15 मिनट्स आफ्टर द गोल आल्सो, सेकंड गोल, तब भी कुछ नहीं हुआ. तो वहां पे उन्होंने दे गिव अप कि भाई ये चूतिया, ये इनसे नहीं होगा. अब तेरे को लगता है कौन आने वाला है ये बेंचो दी न्यूकासल इतना दूर? सेंट जेम्स पार्क कौन जाने वाला है भाई? कोई तो जाएगा ऑब्वियसली, बट टिकट प्राइस भी इतना ज्यादा है, तो कोई ना कोई तो जाएगा. बट मतलब कौन जो मतलब डाई हार्ड फैन है जो आर्सेनल को बेंचो इतना वो करता है, वो कौन जाएगा? नहीं जाएगा भाई. जो इसके पास पैसे हैं, जो मतलब हु वांट्स टू हैव दैट एक्सपीरियंस, ही इज गोइंग टू गो टू सेंट जेम्स पार्क. और ऊपर से तुम जाके भी यू कांट वी हैव नॉट स्कोर्ड गोल्स फॉर द पास्ट 2 games in St. James Park. So how can we even expect to score 2 goals? Score 3 goals at least. at least 2, मतलब 3, मतलब मैच जीते के लिए तो 3 चाहिए. मतलब इतना वियर्ड पोजीशन पे डाल दिया आर्टेटा ने हम लोग को इस सीजन. बट स्टिल ही इज गोना गेट एक्सक्यूजेस कि मैं इस सीजन के बाद इवन एक्सक्यूजेस लाइक यू रिमेंबर द एक्सक्यूज कि इस बॉल में हवा ज्यादा है, ये यहाँ उड़ जाती है, यहाँ उड़ जा रहे हैं. सड़ी के तो खेल ले भाई, तो खेलने पे ध्यान दे यार. मतलब इतना मतलब गंदा, एम्बैरेसिंग गंदा. आई थिंक इट वाज नॉट एन एक्सक्यूज, बट चूतियों की तरह वो कमेंट बोलने की जरूरत भी नहीं था. या तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट वांट अबाउट बॉल तो बॉल है बस, ऐसा बोल के खत्म कर. बट नो, ही हैज टू से कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम पीएल, इट इज नाइकी एंड इट इज प्यूमा और इट इज एडिडास और इट इज कप्पा और क्या है और जो भी है उम्ब्रो वगैरह. ही मेंशन्ड ऑल दोस थिंग. फिर उसके बाद बोला कि हवा ज्यादा है इसमें. एग्जैक्टली. और उससे पता है, ये प्रीव्यू में बोलता तो मैं मान लेता. जो पोस्ट मैच में बोल रहा है तो इसको एक्सक्यूज ही मानेंगे ना सभी चूतियों की तरह. ग्रास आर हायर, हवा बहुत चल रही है, विंडी है, बारिश हो रही है. मतलब दिस काइंड ऑफ फॉल्स इनटू दैट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस वैसा. आई एम टेलिंग, ये लुइस के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है. ही प्लेड अ वेरी गुड मैच. टिम्बर गुड मैच, लुक्स डिसेंट. द प्रॉब्लम इज इफ यू डोंट ओवरलैप एंड क्रिएट क्रॉसेस, तुम्हारे विंगर्स को भी डी के अंदर रहना चाहिए, तभी चांस बनेगा भाई. मैं ये बोल रहा हूँ. ये मतलब ये हमेशा कब आएगा? How would a winger will shift inside or drift inside and somebody else hold a width? वो कब कैसे होगा जब तुम्हारे विंग बैंक्स ही है, और either your wing backs or sorry either your full backs are in the D जो अंडरलैप्स कर रहे हो, और द विड्थ इज होल्ड बाय द विंगर, जो वो विंगर जो कर रहा है. इफ इट इज स्पेशली अ लेफ्ट फुटेड काइंड ऑफ विंगर ऑन द लेफ्ट साइड बेसिकली उस वे में, देन ही कुड होल्ड क्या बोलते हैं width and the underlap runs can come in. तो पर आर्सेनल का दिक्कत है, ये फुल बैक्स है ना, अंडरलैप्स हो रहे हैं ना, क्या बोलते हैं ओवरलैप्स रन हो रहे हैं, बस दे बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंटर बैक्स आल्सो की. एग्जैक्टली बोलते हैं ना सेंटर बैक के जो असिस्टेंट है ना, बेसिकली उनका सबसे वो बना दिया असिस्टेंट. ये मतलब दे आर ऑलवेज फॉरवर्ड, बट वो क्या होता है ना, जो रीसाइक्लिंग के जो बॉल रिसीव वाला है ना, वो बंदा है कि मार्टिनेली क्या करता है, मतलब ही ट्राइज टू गो स्ट्रेच करता है, फिर वो वापस रिसाइकिल करता है. तो रिसाइकिल को रिसीव करने वाला बंदा ये जो लेफ्ट बैक है और राइट बैक है. तो मतलब ये मेरे को बहुत अजीब से लगा. मतलब आई थिंक Arteta has lost the plot this season. I think we need strikers. I think you need to show some reassurance in January transfer. I think you need to sign some 2 or 3 people. कि मैं देख रहा हूँ
कि वहां पे जो बंदे को ना साइन किए हुए तुमने एक स्ट्राइकर को साइन कर सकते थे. And बट even wingers also. You बट don't have good यार wingers. बट मैं वही लग रहा है कि यार पाल इस बंदे को दे दो ना. मेरे को पता है ये अजीब सा अभी लग रहा है. आई थिंक व्हाई ही हैड मेनी ट्रांसफर विंडोज, व्हाई हैज ही नॉट साइन. इसलिए तो मैंने ओबामायंग का तो रिप्लेसमेंट उसने नहीं लिया ना. गैब्रियल जीसस तो कभी Still, नहीं था. in 5 years, he has not signed a single striker. Yeah, exactly. So even we don't have any substitute for Saka as well, right? So मतलब हमने कभी साइन नहीं किया. तो I want to understand कि I think is it because of the manager, right? First of all, or is it because of the ownership, right? ये तो ownership पे तो मेरे को लग रहा है obviously, but ओनरशिप ने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं. मतलब मरीनो पे, स्टर्लिंग पे, एंड व्हाट समवन एल्स, राइट, फैबियो वियरा पे, इन सब पे. सो व्हाई कैलाफ्यूरी पे फॉर एग्जांपल, व्हाई नॉट साइन अ स्ट्राइकर इंस्टेड. तो इसका मतलब आर्टेटा ने मना किया होगा मेरे हिसाब से. Exactly. If you एक stat data भी आया था कि he has spent almost around 750 millions since in 5 years. Okay. उस 5 years में 750 में he has spent 45% on defense, he has spent 35% on midfields, and he has spent 20% on the attackers. उस वे में तो अब तू ही सोच कि जो होना अटैकर्स चाहिए होते actually. हैं, उल्टा अटैकर्स जो होते हैं, यू कुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ प्लेयर्स, क्वांटिटी सेम हो सकती है इस वे में, बट लेकिन जो पे होता है और जो क्या बोलते हैं ट्रांसफर विंडो में जो ट्रांसफर पे होता है, दैट इज मच मोर फॉर अ मिडफील्डर और अ स्ट्राइकर रादर देन अ डिफेंडर. बट तुमने मतलब डिफेंडर पे इतने तुमने मतलब इन्वेस्ट किए हैं, ऑलमोस्ट 40-45% ऑफ योर बजट इन 5 years. तो तुमने सोचो कितने प्लेयर साइन किए होंगे, क्योंकि डिफेंडर्स आर नॉट दैट क्या बोलते हैं, यू आर नॉट साइनिंग 100 मिलियन सेंटर बैक. उसमें तुमने सलीबा भी लिया, वो भी होम ग्रोन ही है ऑलमोस्ट टाइप्स वैसा. तुमने क्या बोलते हैं बाकी गैब्रियल आया था, वो भी कितना 10-12 मिलियन से ज्यादा का नहीं होगा वो भी. तो तुम्हारे जेम्स हैं वो तो तुम्हारे फ्री के हैं बेसिकली. साका फ्री, क्या बोलते हैं ये बंदा फ्री, दोनों सेंटर बैक्स हैं वो फ्री हैं ऑलमोस्ट बेसिकली. तुम्हारा जो पार्टे आया था, ही वाज नॉट दैट कॉस्टली, ही वाज 45 मिलियन फॉर अ थॉमस पार्टे ऑफ अ किंग ऑफ अ टीम ऑफ अ प्लेयर बेसिकली. उस वे में कि जो बंदा ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड बोल सकते हो तुम एट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो वो बंदा को तुम 45 मिलियन में तुम्हें इजीली मिल गया बेसिकली. और तब भी तुम्हें तब सोचो कि हाउ शिट हैव यू हैव बीन इन योर टैलेंट आईडी बेसिकली, कि तुमने कितना जिनचेंको, टिम्बर इज डिसेंट आई फाइंड इट, बट कालाफियोरी डिफेंसिवली सब क्या बोलते हैं क्वेश्चंस ऑन हिम. उसके अलावा जो तुम्हारे सारे कीवियर वगैरह जो तुम्हारे काइंड ऑफ तुमने सेंटर बैक साइन किए हैं, वो सेड्रिक बंदा याद है तुझे? तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स सारे साइन इन्हीं के, लोकोंगा वगैरह, फेबियो, मार्किनोस याद है? हां, मार्किनोस वो लोन पे है, बट वो आ गया होगा शायद. हाँ, but still he is the sign of Arsenal. तो वही मेरे हिसाब से he is following the footstep of Ten Hag basically उस वे में. ये मत थोड़ा सा better way. The thing I would say is कि जो उसकी talent ID है ना, that is shit. That is absolute shit bro. कि उसकी talent ID में वो किस को साइन कर रहा है. अगर if you have give a chance of signing a Caicedo or a Rice, I don't understand you would go for a Rice. Seriously, if you have a good coach with a good eye and you have a good background support staff also in the coaches also in the recruitment team also, सब कुछ सब सारे मतलब लोगों का ओपिनियन सेम कैसे हो सकता है कि लेट्स स्पेंड 100 मिलियन ऑन राइस नॉट काइसेडो. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट पर्टिकुलरली. नहीं, मार्केटेबिलिटी है ना, मार्केटेबिलिटी तो. हाँ वो चीज है वो सही बोला तू कि मार्केट वाले से तुमने पूछा ही नहीं मार्केट टीम से. एग्जैक्टली. वो आते ही कमा गया ना 100, तो मतलब राइस तो 2 सेकंड में खत्म कर गया. बट मैं पता है, मैं और भी एक और चाहता हूँ. आई वांट मतलब आइडियली मैं देखो आई थिंक काइसेडो और राइस दोनों रहेंगे ना भाई, गोल कोई नहीं खाने वाला. मैं जो दोनों ने गांड मार के रखा होगा. I have a proper number 10, not a number 8 kind of Odegaard. Odegaard is not a number 10. He is a number 8 almost. Number 8, yeah. Basically. If you have a proper number 10, Ozil type of number 10s होते हैं ना, कोई मतलब करते हैं basically. West teams. तो वो वाले तो वो बंदा होना चाहिए तुम्हारे साथ. क्योंकि almost मतलब I would say Marino bench. Marino is not the guy. He's not the guy. I think he has मतलब अरे भाई तू मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे यार, ये समझ नहीं आ रहा एक्चुअली. तू स्टर्लिंग को भगाया. मैं बोला लास्ट में, पता मैं क्या सोचा, मेरे को पता ये मैच में दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग, वैसे तूने उस दिन बोला था ना एक बंदे से एक्सपेक्ट करता है तो मतलब तू उस बंदे को तो क्रिटिसाइज करता है, राइट.
तूने बोला हाँ था। तो मैंने इस मैच में तो मैंने कभी क्रिटिसाइज मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। लास्ट में जब हम लोग हार रहे थे, जब हैवर्ट्ज ने मिस किया था, तब समझ गया कि हम लोग जूते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई स्टर्लिंग को ला दो। but bro my important questions is कि if you give somebody 5 years almost 800 million pounds basically and उसके बाद your squad is this तो देन मतलब किस पे ब्लेम जाना चाहिए आई थिंक मतलब वही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। whose head should be cut off Yeah, कि that is मतलब what. after looking at the squad कि तुमने 800 मिलियन 5 साल पूरा सब स्पेंड किया look at the squad now कि साका मतलब साका नहीं है तो स्क्वाड ही बचा नहीं attack है तो है ही नहीं स्क्वाड बचा ही नहीं स्क्वाड तो मतलब वही कि एटलीस्ट अटैकिंग तो है ही नहीं जीरो अटैकिंग अगर साका नहीं है तो आई स्टॉप्ड मतलब क्रिटिसाइजिंग साका और मतलब क्रिटिकिंग हिम बेसिकली उस वे में पूरा अच्छे से एनालाइज लाइक ए टॉप प्लेयर बेसिकली उस वे में कि एनालाइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम तो वो मैंने कब से छोड़ दिया है यू लिसन मैंने स्टार्टिंग में जून में किया होगा और उसके बाद से मैंने छोड़ दिया है ब्रो उसके बारे में बोलना क्योंकि अगर तू उसे मजदूर बना के रखेगा तो ही शुड बी ए किंग ही शुड नॉट बी ए मजदूर भी यार That is why how Arteta I think treats these people I guess. अबे क्योंकि मेरे को लगा ये हैवर्ट्स भी लगा बहनचोद यार हैवर्ट्स यार तू अच्छे कभी कभी तेरे पास तू फिनिश नहीं कर पाता बट यू वुड बी इन सम पोजीशंस राइट वेयर यू आर एग्जैक्टली क्रिएटिंग सम मतलब तू चूतिया है तो मेरे को पता है हमने देखा है ना हैवर्ट्स हमेशा बेंच टैप इन में रहता है वो नहीं मार पाता बट वो भी ये मैच में नहीं था राइट मेरे को वो अजीब से लगा। एक एग्जाम्पल बताता हूँ अगर तूने इतना नोटिस नहीं हुआ एक बॉल हुआ था मतलब इट वाज लाइक बेसिकली अ टॉप बॉल फ्रॉम थॉमस पार्टे टू ओडेगार्ड ने रन लिया और ओडेगार्ड ने हेड लेने की कोशिश की ऑब्वियसली बोटमैन जीता बट द बॉल फेल इनटू अ डी वेयर नो वन वाज देयर। हाँ भीड़ इट वाज नॉट भीड़ इट वाज लाइक भीड़ के बाद अच्छा ठीक है टप्पा के बाद वो वहां गया फिर लुइस हॉल ने लिया बट देयर वाज अ ह्यूज गैप क्योंकि ओडेगार्ड ने वो रन लिया ना and everyone was there what doing ball watching बॉल देख रहे हैं भाई हमारे टाइम में कोई बॉल देख रहा होता क्या लैम्पार्ड है तो गोल था क्रिस्टियानो गोल मतलब इनिएस्टा गोल इतना तो दूर का लेवल तो मतलब ऊपर से तूने हॉनरी का एक वो सुना है क्या उसका एनालिसिस कर रहा था वो हॉनरी रिगार्डिंग की हिज टाइम इन बार्सा ऑन पेप के बारे में बोलने के लिए यू रिमेम्बर ठीक तो आई विल टेल यू कि कॉन्टेक्स्ट क्या था तो उसको वो बोल रहा था कि ये प्लेड लेफ्ट विंगर एट दैट टाइम वहां पे बार्सिलोना में क्योंकि क्या फ्रंट थ्री वो था ना मेसी एटो सॉरी हॉनरी एटो और मेसी ये थी ना फ्रंट लाइन उस टाइम जब वो खेल रहा था तो वो उससे पूछ रहे थे कि व्हाट पेप डज व्हाट हिज मास्टर क्लास बेसिकली एक्सप्लेन एज द पेप मास्टर क्लास तो वो बोल रहा था कि ही स्कोर्ड अ गोल जिसमें उसने क्या किया उसने ड्रिफ्ट इनसाइड किया he was not holding the width like Pep asks a winger to hold the width basically तो उसने अंदर ड्रिफ्ट किया and he scored a goal ठीक है तो वो खुश होके हाफ टाइम पे जा रहा है कि हैप्पी ही केम इनटू द हाफ टाइम में आया पेप ने उसकी तरफ देखा भी नहीं एक बार भी पूरे हाफ टाइम में उसने बात भी नहीं किया और उसमें 5 मिनट बाद ही रेफ उसने हॉन्ड्री को सब्स्टिट्यूट भी कर दिया था बेसिकली तो भाई वो पेप है सीरियसली जो आर्टेटा कर रहा है ना ये चीज सोच के कि योर प्लेयर शुड बी एट द सेम एग्जैक्ट पोजीशन ऑलवेज तो केओस तो कुछ आने ही नहीं वाला है तो दैट्स व्हाट यू सेड कि जब हेडर किसी से भिड़ के जाता है कहीं पे तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे 2-3 बंदे तुम्हारे पुश करते हैं लीव योर वेकेंट योर पोजीशन बिहाइंड और तुम जब डी में आके चार्ज करते हो एट द लास्ट मोमेंट बेसिकली तभी तो केओस क्रिएट करता है ना तभी देन यू स्कोर गोल्स आल्सो बेसिकली तुमने कितने वाले भिड़ हुए थे इस मैच में ठीक है उस इवन क्रॉस में भी आ रहे थे ठीक है और लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि जो नॉर्मल वाले जो क्रॉस है नॉट कॉर्नर्स जो क्रॉस वाले में हुआ था उसमें भिड़ हो भी रहा था बट भिड़ वो आर्सेनल वो न्यूकैसल में भिड़ वो आर्सेनल है ही नहीं वहां पे दूर एक कोई क्लियर कर देता तो ईसाक वहां पे कंट्रोल कर देता है फर्स्ट टच से एक कोई करता है तो वो लुइस हॉल वहां पे कंट्रोल कर देता है तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि द मोर स्ट्रक्चर यू वांट the more boring and the more pathetic you become basically जितना ज्यादा chaos होगा ना तुम्हारी टीम में to leave your position vacant then only you can score some goals against a very very good team this has a low block and good defenders तो वही जो वो फिलॉसफी थी ना जो आर्टेटा सॉरी पेप की उसने वो एक्वायर तो कर लिया ठीक है उसकी फिलॉसफी बट ब्रो लुक एट योर प्लेयर्स तुम्हारे पास वो प्लेयर्स नहीं है कि जो वो कर पाएगा वो चीज एग्जैक्टली
और ऊपर से मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग में उतना क्वालिटी भी नहीं है कि पेप को चैलेंज करने लायक स्टार्टिंग में, कि हाउ टू यू नो बीट हिम इन सॉर्ट ऑफ, बट हमेशा इसके पास कोई ना कोई एक इंडिविजुअलिस्टिक टैलेंट है जो केओस क्रिएट करने वाला बंदा रहता है। एक मेसी और इनिएस्टा थे उसमें, और एक यहाँ पे रॉड्री था, कभी यहाँ पे कभी डेविड सिल्वा था। सो दीज गाइस आर लाइक जीनियसेस। केडीबी तो मतलब ये जीनियसेस है, राइट? अग्वेरो मतलब दे डोंट नीड एवरीथिंग टू बी पुट ऑन देयर प्लेट टू फिनिश चांसेस, जैसे अभी हालैंड को मिल रहा है, राइट? जो हाफ चांसेस है दे यूज्ड टू कन्वर्ट, मतलब वो परफेक्ट है, वो वैसे रहेगा तभी तू मतलब यू कुड डू द पेप थिंग। बट हमारे पास सभी एवरीवन इज स्ट्रक्चर्ड, नो वन वांट्स टू। बायर्न में ही है रॉबिन रिबेरी। हाँ, रॉबिन रिबेरी, उसमें भी वो कहाँ चला यार, वो चैंपियंस लीग में तो चुद ही रहा था ऑलमोस्ट। ही नहीं था वो, क्योंकि उसने जो यप हेनकेस ने जो बढ़िया टीम बनाया था, हाँ, बिल्कुल उसको चोदा था ना इसने। चोद दिया उस टीम को। उसने ही तो स्टार्ट किया बेंच फिल्म लैम को इन्वर्ट करो राइट बैक पे, याद है तुझे? हाँ, फिर वो ही हाँ, शुड बी इन्वर्ट फ्रॉम द राइट बैक टू इनटू मिडफील्ड। उसके बाद वहीं से फिर स्टार्ट हो गया, किमिच भी इन्वर्ट कर देगा, ट्रेंट भी इन्वर्ट कर देगा, और नाउ एवरीवन इज फकिंग अप इन्वर्ट हो गया। एग्जैक्टली, बट समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड लाइक हाउ ट्रेडिशनली अगर खेलेगा, how easy is sometimes exactly, just give the ball to the good players and they will win you the matches. That's their strategy most of the time. बहुत अच्छा strategy है। But enough talk, I think we have to take a referendum on एक last चीज I will just talk about in this match on Newcastle perspective. दो चीज, first is Isak, wow, seriously wow, he's the best striker in the world almost now currently. Haaland doesn't touch him in overall play. Haaland वो दूर तक नहीं है बेसिकली उस वे में। he is another हैरी केन जो करता है ना, वो बंदा कर रहा है, बट थोड़ा फास्टर। हैरी केन इज स्लोअर बेसिकली। मतलब ईसाक रिमाइंड्स यू काइंड ऑफ मतलब यंग वर्जन ऑफ ए थियरी हॉनरी बेसिकली उस वे में, कि जो बंदे का फिनिश भी है, हेडर भी है, पेस भी है, ड्रिबलिंग भी है, टेक्निकल भी स्किल्स भी है, प्रेस रेजिस्टेंट भी है, एवेड भी कर सकता है। he has everything apart from like blistering pace जो हॉनरी के पास था। हॉनरी तो है जो चूते की तरफ भागता है। भाई तो बोल रहा हूँ, he's like Mbappe almost, he is like थोड़ा सा 1% लेस ऑफ Mbappe है वो। Exactly. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि he reminds me of that, कि हॉनरी को जो हमने जितना भी देखा है, क्योंकि वो it was early years but still जितना भी हमने देखा है, बेस के पैर दिखेगा ना, पैर ऐसे है इसका। हाँ, दो डंडे है इसका पैर। उसका फ्रेम भी ऑनरी जैसा ही है। स्टार्टिंग वाला ऑनरी 1996 में जब वो मोनाको से आ रहा था, but he had these 2000 के आसपास, सॉरी, उसका रनिंग एबिलिटी था, बट हाँ, इसका तो उसके बाद बना एग्जैक्ट। तो ईसाक इज वाओ, सीरियसली वाओ, मतलब एवरी स्ट्राइकर वांट टू हैव हिम, मतलब वी ब्लेस्ड टू हैव हिम एक्चुअली। इस वे में कोई भी खिला लो, चेल्सी इफ इट कम्स इन, वाओ, योर विंगर्स बिकम अलाइव अगेन, ठीक है? तो उस वे में तो even and backup as a Nicolas Jackson again, wow, that is a very good. If an Arsenal gets it, I think if you have a backup number 8 and a number striker, क्या बोलते हैं, as a Havertz, that is decent. That is very decent to play against the teams in FA Cups, Carabao Cup, even in the Champions League also. भाई play him, what है, क्या होना है तुम्हें? 8 में से 4 मैच जीतने, you are in basically. तो तुम्हें करना वो चीज भी कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, और तुम्हारे मोस्ट 8 में से तुम्हारे 5 फिक्सचर तो तुम्हारी इजी टीम्स है। हाँ, तो तुम हेवर्ट्स को भी चैंपियंस लीग में भी खिला सकते हो। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ईसाक वाओ। सेकंड थिंग, मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट ब्रेक डैगर इनटू माय हार्ट, वैसा उस वे में लुइस हॉल। सीरियसली ब्रो, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है वो बंदा। मेरे को पहली बार ही मैंने देख लिया था, ही इज अ वेरी फाइंड आउट फर्स्ट आई से तुम्हें लग जाता है कि वाओ कि आई टेस्ट से बेसिकली वाओ, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। तो वही मैं आई डिडंट मतलब मैंने बोला था कि मैंने किसी के लिए बुरा नहीं माना जो भी इस सीजन गए, कि whoever Kovacic, wow, you are not available to us, go Havertz, go. I wanted to Havertz to my team. I'll still rate like his touch and all those things थोड़ा बहुत, but he's not that kind of a striker you should put in basically. तो वो बंदा Havertz, you want to go Mount, go Gallagher, fuck off, seriously, Madueke, you should fuck off. But the one thing I regret only is Lewis Hall. Seriously, he's a very good player. He's gonna start as a left back or he's a left midfielder basically. 4-4-2 में जो लेफ्ट मिडफील्डर होता है ना बेसिकली उस वे में, he is a very good fielder seriously. I think if there is a buyback clause anywhere somewhere, bring him back. Yeah. So guys, it's a very passionate heated argument between वो नहीं देना क्या भाई तुझे यूनाइटेड आर्सेनल का एफए कप का वो नहीं देना? Let's preview about it, right? I mean इतना ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है. I think everything is straight, इतना straight forward तो है, क्योंकि
both are shit. But the problem आर्सेनल ही is क्या बोलते हैं, we can't न्यूकासल ही score. बीट करने आ रही है दोनों टीम्स में. We are not able to सॉरी, score. न्यूकासल ने लास्ट संडे 14 और फिर Newcastle had one of the वेडनेस. greatest months. They drew against Liverpool. फिर उससे पहले आई थिंक दे वॉन अगेंस्ट अस, दे ड्रू अगेंस्ट लिवरपूल. फिर उसके बाद दे वॉन अगेंस्ट टॉटनहम. They won against Manchester United away. So one of the toughest sort of fixtures they did almost brilliantly, like almost seamlessly, like they belong in the top half or something. But yeah, let's analyze, like quickly analyze the Arsenal at home. तो हमारे पास थोड़ा बहुत advantage है. The problem is कि Amorim is sort of like a guy who is planning, right? He was a planner. वो plan करके वो बैठता है. वो actually वैसा वाला बंदा लगता है मुझे, because he had did the same thing for Liverpool. Liverpool got locked up, right? City got also locked up. So same thing I think Arsenal को जो पहला मैच है we got locked up actually, but we scored against in 2 corners. But 2 headers. Yeah, 2 headers. But basically I don't think obviously हम लोग set piece में अभी भी हम लोग threat रहेंगे. But what he will do is he will try to outscore us. That is the only problem right now we have. Is basically अपना midfield थोड़ा बहुत अभी energy है नहीं उसमें. और उसकी midfield अभी थोड़ा बहुत enlightened है after defeating Liverpool, after drawing against Liverpool, right? United had rest also. United had rest as well. So तो मेरे को वही लग रहा है. I'm going for क्या होगा FA कप में अगर नील ले replay है क्या? I am also thinking replay. मेरे Either हिसाब से 1-0 Arsenal or replay. Yeah, मेरे हिसाब से I don't think Arsenal are going to win this match. I think we are going to draw it because मेरे So do you think Arsenal's almost season is done if you lose against United? Yeah, get a I mean our silverware? season was done in December. नहीं, to get even a silverware. Even a silverware तो भाई I don't think so. We are going to मतलब League Arteta तो I has think to you भाई that will determine in the first 10 minutes of our game. अगर we are gung ho, right? First 10 minutes में अगर gung ho है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ तो मैं आर्टेटा को समझ गया भाई आर्टेटा एटलीस्ट वन कप इन. अगर उस वाले मैच में भी वो रिजर्व्ड खेला ना प्रोफेशनल वे में, दैट मीन समझ ले कि ही इज नॉट गोना स्कोर, वी आर नॉट गोना स्कोर. Basically it will be like लाइनअप देख के समझ जाना चाहिए. 0-0 1-all और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना पड़ेगा हम लोग को. फिर उसके बाद तो मैं बता दूँ our season is done. We are trophyless this season again. And but because of the excuses and because of the PR which he has got, उसने सारा PR और उसने एक ही सीजन पे खत्म कर लिया. दैट इज व्हाट आर्टेटा ने जो 4 साल में उसने बिल्ड किया था ना अच्छे PR, उसने एक ही सीजन में खत्म कर देगा वो एक. देन ही विल लिटरली हैव, उसके बाद तो फैन मच है. उसके बाद तो डिसग्रेस ही अलग. हाँ एग्जैक्टली, जो वेंगर के लास्ट ईयर्स हो गए ना जैसे तो बहुत टॉक्सिक था बेसिकली, वो अगला सीजन है. बहुत टॉक्सिक सीजन है अगला सीजन. Even this season also, at least in the second half of this season. सेकेंड ऑफ द सीजन टॉक्सिक है बट PR अभी तक चालू है उसके लिए. आई थिंक जो अब वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो जितना अच्छा PR उसके लिए बचा है वो इस सीजन वो खत्म कर देगा अगर कुछ नहीं जीतेगा तो. फिर उसके बाद तो नेक्स्ट सीजन कुछ नहीं बचा है. वो टॉक्सिक कल्चर ही है. बिकॉज जो 3-4 जो प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स हैं जो पहले आर्टेटा इन थे वो अभी धीरे धीरे आर्टेटा आउट होने वाले हैं. अभी ट्रूप्स तो पहले से चालू है एंड वो लीग अनर तो चालू है ही. वो तो मतलब 3 साल से चालू. Turkish also saying he should go. या टर्किश भी अभी स्टार्ट हो गया है कि भाई इफ यू डोंट साइन यू हैज टू. सो मतलब so people are starting to realize that. Well, I think if you look at the transfer window also, कि भाई Saka was injured on 23rd of December. ठीक है, उसके बाद he had a 7 days till New Year, till the transfer window opens, and it's 9th of Jan today. तो it's been like कितना 16 दिन हो चुके हैं Saka being injured now. ठीक है, you haven't initiated कि मतलब you are not seeing any rumors also anymore now. वो जो rumors आ रहे हैं ना वो वैसे वाले आ रहे हैं, हाँ Isak साइन कर सकते हैं वैसा, नॉट अ रूमर जो अभी माइनो वाला चल रहा है चेल्सी के साथ. दैट इज अ रूमर, दैट मतलब दैट इज अ प्रॉपर रूमर उस वे में. लेकिन जो आर्सेनल के जो रूमर्स हैं वो भी नहीं आ रहे हैं. जो क्वेश्चन आ रहा है हु वुड यू साइन, जोकरेस और ईसाक और ओसिमहेन, तो जो मिले वो ले लो. You need anybody. Exactly, you need anyone who comes is basically yeah.
बट गाइस सो वी विल मतलब जो FA कप जो चेल्सी का तो बहुत इजी मैच है, आई थिंक इजी फिक्चर I don't even अगेंस्ट know, सम remember that मोकाम्बे या other team. समथिंग है, हाँ वो काम पे मोकाम्बे या समथिंग, एंड टॉटनहम का भी इजी फिक्चर है, लिवरपूल का भी इजी फिक्चर है। आई थिंक जो थर्ड राउंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल होना भी नहीं चाहिए था, आई थिंक मतलब मेरे लास्ट हिसाब सीजन से भी आई आर्सेनल के थिंक साथ सेम हुआ था। आर्सेनल के लास्ट साथ सीजन भी आर्सेनल गॉट सम सिटी के लिवरपूल साथ आई गेस सिटी आया था शायद, सिटी नहीं लिवरपूल मिला लिवरपूल था लिवरपूल लिवरपूल आया था। लिवरपूल मिला था हाँ, लिवरपूल एंड मिला यू था। गॉट We आउट इन lost. द थर्ड राउंड इटसेल्फ। या सो मतलब एक्चुअली इट्स नॉट गुड फॉर दीज बिग क्लब्स राइट। ये बिग क्लब्स के लिए तो पहले स्टार्टिंग में इन दोनों को भिड़ा के एक मतलब फिर छोटे क्लब्स को तुमने अपॉर्चुनिटी दिया ही कहाँ, तो मतलब मेरे हिसाब से कोई देखेगा ही नहीं नहीं अगर। और यू कुड से कि तुमने छोटी टीम को दिया आपस में खेल लो। हाँ मतलब नहीं एक्चुअली ओह नाइस 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 मतलब इन एटलीस्ट इन नॉट इन द मार्केटिंग सेंस ना, मतलब तू तू बोल सकता है जो फॉर्म सेंस में हम दोनों छोटी टीम ही है, बट मार्केटिंग सेंस में तो इट डजंट मेक सेंस फॉर FA। बट मेरे हिसाब से क्या पता कोई थर्ड राउंड देखने ही नहीं वाला था अगर कोई ये मैच नहीं रहता तो। एग्जैक्टली अगर ये मैच नहीं होता तो सिर्फ अपनी अपनी टीम्स देखते और मतलब एंजॉय द वीकेंड्स। सो दैट्स द वियर्ड पार्ट, कोई इंटरनेशनल व्यूअरशिप रहता ही नहीं। So guys ये वीकेंड भी है, so we will review the games post the weekend, hopefully it's a good one for me guys, pray for me कि मैं जो आर्सेनल कुछ ना कुछ करे। आर्सेनल फैंस यार सब्सक्राइब करो यार, like share and subscribe our videos. This is Ranga signing off. This is Paul signing off. Keep liking us, keep subscribing to us and keep commenting our takes.